कल पढ़ के बताए तो थे। हाँ तो ठीक है सर। पांचों बिंदु पढ़ के बताए थे। जी जी ठीक है सर। जी ठीक है सर। अब योर लॉर्डशिप, इफ यू विल अलाउ सर, हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर हाँ पढ़िए ना, आप आराम से जो आपको बताना है बताइए। हम ये कहना चाहते हैं योर लॉर्डशिप कि मतलब जो हमें नहीं मालूम था कि जो रिकॉर्ड पर नहीं है वो यहाँ पे उसको वो नहीं मिलेगी। हम ये कहना चाहते हैं कि पेज 85 पे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पेज 85 पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द, ये हमारी काउंसिल ने नहीं पूछा है लेकिन पुलिस ने पूछा है। क्या लिखा है? जो पीएम रिक्विजिशन है, हम तो सब बिना देखे बता रहे हैं। पेज 85 पे, पेज 85 पे, पेज 85, पेज 85 पे सर लिखा हुआ है कि from these parts was there a little smell, normal smell or severe smell coming from, ये सर हमारे काउंसिलर ने पूछा है लेकिन पुलिस ने पूछा है। एक साल रुक जाइएगा, कहाँ पढ़ रही हैं? ये पेज 85 सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हाँ उसमें कौन सी लाइन? हाँ तो ये जो सबसे लास्ट पैरा है उसमें जो प्रिंटेड टाइप किया हुआ लिखा है, पुलिस की क्वेरी है वो, गर्म था या ठंडा था या अकड़ गया था या जीवित था या मृतक था, किन अंगों से सड़ात आ रही थी ये। तो योर लॉर्डशिप, ये पुलिस की क्वेरी है। हाँ हमारी काउंसिल ने नहीं पूछा, पुलिस ने पूछा। तो पुलिस ने पूछा तो इन्होंने ये डॉक्यूमेंटेड नहीं किया है कि मतलब स्मेल इज कमिंग फ्रॉम ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो सर ये योर लॉर्डशिप ये रिकॉर्ड पे आ गया कि फाउल स्मेल नहीं आ रही थी। फिर सर पेज 70 में डॉक्टर डीएस बड़कुल ने कहा है कि 6 से 12 घंटे में रिगर मोर्टिस पास हो जाता है, मैक्सिमम 18 घंटे में आर्गू कर चुके हैं मैडम, डिटेल में आर्गू कर चुके। हाँ तो हम ये कहना, बंद था, कूलर नहीं चल रहा था, एग्जॉस्ट बंद थे, बदबू नहीं आ रही थी, कल आपने आधे घंटे सिर्फ खींचा है जी तो चुका है पॉइंट। हाँ ठीक है सर। सर योर लॉर्डशिप, तो इसमें हमारा इसमें हमारा केस लॉ जो हम आपको बता रहे हैं वो है नागिन साय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 2 केस लॉ हैं। इसका पैरा 23, ये दे देना सर जी। नागिन साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के डिसीजन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 23 में कहा है कि what survives for the consideration is only an opinion of the medical practitioner who conducted autopsy and gave a report on the cause of the death, as held in the case of Balaji Gunthu Dhule Supra. Only on the basis of post-mortem report, the appellant could not have been convicted of the offence punishable under section 302 of IPC and consequently for the offence punishable under section 201 of IPC. तो सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट योर लॉर्डशिप कैन नॉट बी द सोल बेसिस फॉर द कन्विक्शन। बस इतना सा हमारा विनती थी सर आपसे। अब सर हम इसमें ये जो हमने रिटन आर्गुमेंट्स दिए हैं उसका पेज 13 रिटन आर्गुमेंट्स दिए हैं जो। आप बैठ जाइए, अपना काम करिए, बुला नहीं दिया आपको जब जरूरत नहीं। उसका पेज 13। जी 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 योर लॉर्डशिप, पेज 13 का लिखा है मेमोरेंडम रिकवरी ऑफ द आर्टिकल्स अंडर सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट एंड अरेस्ट ऑफ द अपीलेंट। तो योर लॉर्डशिप इसमें जो लिखा है वो पूरा पढ़ेंगे तो टाइम जाएगा। हम शॉर्ट में ये बताना चाहते हैं कि पुलिस ने मेमोरेंडम लिया था एट 11 AM। मेमोरेंडम पेज 24, मेमोरेंडम एग्जिबिट P14 है। तो सर बोलते जाएं। P14 तो देखने दीजिए। हाँ जी जी जी। पेज नंबर, पेपर बुक के पेज नंबर हमारे में नहीं है सर, हम लॉर्डशिप हमको नहीं मिला है, पेपर बुक में नहीं है। इसका मतलब एग्जिबिट नहीं, वो एग्जिबिट P14 है। बहुत सारे हमको छोड़ दिए पेपर बुक में। 14 हाँ है।
जी हम भी हाँ। हाँ पेज 14 में इन्होंने लॉर्डशिप 11 बजे हमको मतलब मेमोरेंडम लिया है जी। और जो है इन्होंने रिकवरी पेज एग्जिबिट पी 15 एग्जिबिट पी 15 में इन्होंने जो रिकवरी की है ऑफ द आर्टिकल्स वो की है 12:30 बजे जी 12:30 बजे और नेक्स्ट एग्जिबिट पी 17 है जिसमें इन्होंने हमें अरेस्ट बताया है एट 12:40 हाँ 13:10 पे तो सर योर लॉर्डशिप एंड द FIR वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट एन अननोन अक्यूज्ड जी so at that time I was not, neither in the custody of the police and nor the accused of an offense उस बोले सर 1 मिनट रुक जाइए जी तो neither I am in the custody nor the accused of an offense, which are the essential requirements for the admissibility of the memorandum and recovery of the articles as evidence under section 27 of the Indian Evidence Act. Further, sir, ये जो इनका एग्जिबिट P15 है योर लॉर्डशिप तो P15 में इन्होंने लिखा हुआ है P15 एग्जिबिट P15 इन्होंने लिखा हुआ है ये पेज में आरोपिया द्वारा अपने मकान के अंदर घर के पास रखे सिंगारदानी से उठाकर पेश करने पर मतलब सिंगारदानी के ऊपर रखे हुए थे आर्टिकल्स जो रिकवर किए तो योर लॉर्डशिप हमारा ये कहना है कि they were not hidden at anywhere, they were kept on the cigar box and the police has visited already on कहना चाह रहे हैं कि जो नोटिस पहले आ चुकी थी विजिट कर चुकी स्पॉट मैप बना चुकी थी जो ये पुलिस की जानकारी में था जाता है सब कुछ गलती हाँ एक सेकंड नहीं नहीं आपका आर्गुमेंट समझ रहे हैं हम लोग बोल दीजिए दोनों हाँ बोलिए मैडम हम ये कह रहे हैं तो ये हिडन नहीं थे कहीं पे as procedure memo of the exhibit P15 or police already has visited 2 times at this place on the 1st May for preparing the morgue inquest and body panchanama and sending the body for the postmortem and second time on 6 May for preparing the spot map. तो 2 बार पुलिस ने at the same place has visited तो that was not a discovered fact. Also इसके लिए ये लॉर्डशिप ये केस लॉ है अल्लाह रखा हबीब मेनन वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात ऑन 8 अगस्त अल्लाह रखा ये तो ये उसके हैं राजेश वर्सेस जो ये दोनों ये दे देगा 2 हैं अलग अलग दे देना ऐसे ऐसे ये सर उसमें काला काला आ गया फोटोकॉपी में तो सर राजेश वर्सेस उसमें जो ये पैरा 26 में लिखा हुआ है जो हमने पहले आई हैव रिक्वेस्टेड टू यू कि आई वाज नॉट इन द पुलिस कस्टडी एंड नाइदर द अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पढ़े सर इसको क्या पढ़िए अच्छा 26 में इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द कंडीशन नेसेसरी टू ब्रिंग सेक्शन 27 ये 26 पैरा में पढ़ रहे हैं सर हम 20 से है ना इनटू operation is that the discovery of a fact in consequence of information received from a person accused of an offense sorry in the custody of a police officer must be deposed too तो ये दोनों conditions fulfill नहीं हो रही थी when जब इनकी रिकवरी हुई also your lordship इसमें तो बहुत सारा लिखा हुआ है लेकिन इन्होंने लिखा है वो बिल से लेटर ऑन कि
ये पैरा 28 में नेक्स्ट उसमें लिखा है कि जो पढ़ना पड़ेगा सर behind the- बताना है तो पढ़िए, नहीं बताना जी है तो नहीं बताना बोल है देंगे। बताना है सर जी, हम टाइम की वजह से really found there and was ये काला guard against possible. The primary intention behind the Panchnama is to guard against possible tricks and and dealings And on unfair- and unfair unfair dealing. dealings on the part of the offense interested with the execution of the search, and also to ensure that anything incriminating which may be said to have been found in the premises searched by really found there and was not introduced or planted by the officer of the search party. It was further noted that the legislative intent was to control and check these malpractice of the officers by making the presence of the independent and respectable person compulsory for search of a place and seizure of an article. ठीक है सर जी। तो पूरे नीचे लिखा हुआ है, it was pointed out that Panchanama can be used as corroborative evidence in the court and this who is witness। ये हमारे केस में क्या है सर जी, जो दो इंडिपेंडेंट विटनेस हैं उनको हमें कैसे, वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो हम इसको बाद में बताएंगे सर जी। नहीं अभी बता दीजिए, वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। अच्छा कौन कौन है आपके सीजर के विटनेस? हाँ, सो हम बता रहे हैं सर जी, ये है पंच विटनेस, ये हमने बोला है, ये पेज 14 पर लिखा हुआ है, जो हमने वो दी है, लिखित वो दिया है, आवेदन दिया है। तो पंच विटनेस सीरियल नंबर 66, योर लॉर्डशिप काइंडली सी द पेज 40 ऑफ द पेपर बुक। पेपर पेज हाँ। 40 हाँ जी, जी पेज 40। जी, क्या है? पेज 40 का लॉर्डशिप पैरा 4। जी ये पंच विटनेस है रिकवरी के। मैं इंटर तक पढ़ा लिखा हूँ। यह सही है कि बीए में एडमिशन भी लिया था किंतु पूरी पढ़ाई नहीं कर सका। यह सही है कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक मुकदमा लग गया था, स्वतः कहा कि झूठा मुकदमा था। यह सही है कि वह मुकदमा 307 बादासा का था। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उस समय आरोपी ममता पाठक उसी कॉलेज में पढ़ाती थी। यह कहना गलत है कि ममता पाठक ने मुझे डांटा था और पुलिस को बुलवाकर मुकदमा पंजीबद्ध करवाया था। यह कहना गलत है कि उसी समय से मैं ममता पाठक से बुराई मानता हूँ। यह सही है योर लॉर्डशिप, यह सही है कि मेरे पिता पुलिस में रहे हैं जिनका देहांत हो चुका है। यह सही है कि पिता के निधन के बाद मेरे भाई की अनुकंपा नियुक्त पुलिस विभाग में हुई है। यह सही है कि सिविल लाइन थाने के पास ही मेरा मकान है। अब योर लॉर्डशिप, इसके लिए पेज 39 पे देखिए लॉर्डशिप, सिविल लाइन कॉलोनी, पेज 39 में जो उसका एड्रेस है दैट इज सिविल लाइन कॉलोनी। और सिविल लाइन कॉलोनी इज द कॉलोनी बिल्ट फॉर द पुलिसमैन ऑफ पोस्टेड इन द सिविल लाइन जी पुलिस स्टेशन। तो ये उसी कॉलोनी में रहता था एंड ही वाज ऑफ एज ऑफ 42 years एंड ही वाज लिविंग विद द ब्रदर, मींस डिपेंडेंट पर्सन ऑफ ए पुलिसमैन हु वाज पोस्टेड। कैसे हो जाएगा? ऐसा कहाँ पूछा है आपने कि आप भाई के ऊपर डिपेंडेंट है इसलिए स्वतंत्र साक्षी के रूप में आपका अस्तित्व नहीं है? कहाँ पूछा है आपने? मगर उसने कहा जिसने भी सिखाकर भेजा है वो थोड़ी सी चूक कर गया। नहीं सर, सिखाने नहीं है किसी ने, हमने नहीं आप इतनी जो अच्छी बहस कर रही हैं तो कहीं ना कहीं वकील साहब की शय तो है आपको, तो वो ये चूक कर गए जो उन्होंने आर्गुमेंट सिखाया है आपको। जी पुलिस लाइन सिविल लाइन में रहता था जी और पुलिस ऑफिसर उसका भाई है, जी, तो इसलिए वो ऐसा कहाँ सजेशन दिया उसको? ये तो सजेशन तो देना पड़ेगा ना उसे कि यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट विटनेस, आप पुलिस वालों से मिल गए हैं, उनके कहने पे बयान देने आए हैं। ये नीचे सजेशन है। यह कहना गलत है कि जब भी पुलिस की जरूरत होती है तो मुझे सिविल लाइन थाने में गवाही के लिए उसने डिनाई किया है। डिनाई किया ना उसने, हाँ। ठीक है। यह कहना गलत है। ये कहाँ कहा कि आप पुलिस के पॉकेट विटनेस हैं? ये बोला होगा तभी उसने डिनाई किया। चलिए कोई बात नहीं, और बताइए। जी अच्छा, तो मतलब ये 100 सीआरपीसी सेक्शन 100 सीआरपीसी है सर, उसका ये वायोलेशन है ऑफ द सेम। और जो दूसरा विटनेस है योर लॉर्डशिप बिलाल खान, एक सेकंड रुक जाइएगा। बिलाल खान 100 सीआरपीसी तो देख ले।
धारा 27 की जब्ती में 100 ऑपरेशन जी योर लॉर्डशिप, अब ये जाइए। जी सिविल सिविल जी योर लॉर्डशिप, फिर पेज 39 नहीं जी, पेज 39 में एग्जामिनेशन ऑफ चीफ जी इनका ये PW9 का सर पेज, सॉरी सर गलती हो गई सर, पेज 13, हाँ 39 नहीं सर जी, ये पेज 34 गलती हो गई सर, पेज 34 ये हम ही गलत कर रहे हैं, जी पेज, हाँ पेज 34 है जी ये इसका पैरा 1 का योर लॉर्डशिप लास्ट लाइन, जी लिखा पढ़ी के समय मेरा एक अन्य दोस्त समीम भी उपस्थित था, तो हमने अब वो बात नहीं हो रही है कि वो ही वॉज नॉट द इंडिपेंडेंट विटनेस एंड ये उसका दोस्त था, ये बताना चाह रहे थे हम। और फिर पेज 35 में उसने फिर बोला है पैरा 4 में कि मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ, थाने में 8 मई को बुलाया था, मैं समीम के यहाँ बैठकर चाय पी रहा था तो पुलिस वाले वहीं से बुलाकर ले गए थे, है ना। और यह सही है कि उसी के नीचे सब 5-6 लाइन के बाद लिखा है, यह सही है कि जिसमें पुलिस थाने गए थे उसमें कोरोना वायरस चल रहा था। और फिर सबसे नीचे लास्ट इसी पैराग्राफ 4 में लिखा है, यह सही है कि कोरोना काल में भी मैं समीम के यहाँ चाय पीने गया था। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब वो समीम खान वाज द फैमिली मेंबर ऑफ ए पुलिस विटनेस एंड द बिलाल खान वाज हिज फ्रेंड, इतना हमारी विनती है सर। अब नेक्स्ट है सर योर लॉर्डशिप, पेज 15 पे ही ए, ए, सर हमको किसी वकील ने नहीं सिखाया है, हमने बहुत सारे ये पढ़े हैं अच्छी बात है बहुत जजमेंट, सर नाराज है सर। नहीं हम बिल्कुल नाराज नहीं है। चलिए बताइए अगला क्या है। सर, सर फिर जी sir, the alleged discovered articles were not found linked with the death of my husband and me. सर जो covered items have no correlation with the death of your husband। जी जी ये उससे हमसे और हमारे हस्बैंड से की डेथ से लिंक नहीं पाए गए बाय द एफएसएल रिपोर्ट। तो एक तो ये कल ही डिस्कस हो गया था कि ओलिंजापिन टैबलेट के लिए कोई रिटन और वो ओपिनियन नहीं दिया है सर। इस केस में क्या हुआ है सर योर लॉर्डशिप, अमूमन क्या होता है इन जनरल प्रोसिक्यूशन क्या करता है, कॉन्क्रीट एविडेंस देता है और डिफेंस उसमें डाउट क्रिएट करता है। इसमें क्या हुआ है सर, प्रोसिक्यूशन ने डाउट क्रिएट कर दिया जबकि हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है सर अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन स्टोरी। उनने कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं दिया, बस डाउट क्रिएट कर दिया। तो इन्होंने ऑरेंज 10 टैबलेट इज द स्लीपिंग यूज फॉर द स्लीपिंग टैबलेट्स, दे हैव नॉट गिवन एनी कॉन्क्रीट एविडेंस इन अबाउट दिस। और जब ऑटोप्सी सर्जन से पूछा गया था सर बताए इसको पढ़ेंगे क्या, जिसको जो पढ़ना पढ़िए। जी पेज 8 इसका पेपर बुक का पेज 8 का सर पैरा 6
जी पढ़िए। ओलिंजापिन टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी नहीं बता सकता। स्वतः कहा कि मैं सर्जन हूं और इस टैबलेट के उपयोग करने की सलाह पेशेंट को नहीं देता। उक्त टैबलेट घबराहट एवं ब्लड प्रेशर के मरीजों को दी जाती है या नहीं दी जाती है, इस संबंध में मैं नहीं बता सकता। स्वतः कहा कि मैं सर्जन हूं और ब्लड प्रेशर के मरीजों को नहीं देखता। ऑपरेशन के दौरान यदि मरीज को ब्लड प्रेशर की समस्या आती है तो ऑपरेशन के पैनल के एनेस्थीसिया चिकित्सक के द्वारा ब्लड प्रेशर के संबंध में उपचार किया जाता है। तो ये मतलब though he was the bachelor of the medicine, he must know about this medicine, but he hid the truth that is not the sleeping tablet. ये ओके सर। फिर इसके बाद ये वो कल डिस्कस कर लिया था कि क्वालिटेटिव इन्होंने रिपोर्ट करी है। हमने सर एफएसएल ऑफिसर को कॉल करने के लिए आवेदन दिया था मगर बुलाया नहीं गया, क्योंकि तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए। और सर वन थिंग मोर आई वांट टू से कि डेथ के 4-5 आवर्स के बाद जो वाइटल प्रोसेसेस होती हैं वो सभी डिमिनिश हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो जिस क्वांटिटी में ये टैबलेट उनकी बॉडी में होगी वो बिकॉज देयर वाज ना डिफिकेशन हो रहा है ना यूरिन के थ्रू या कि स्वेटनिंग के थ्रू ये इसका एक्सक्रीशन होता है, तो वो सब कुछ बंद हो गया था। तो जितनी क्वांटिटी में टैबलेट होगी वो उतनी में होना चाहिए। सर अब इसके लिए हम आपको विनती करेंगे सर कि पेज 98 ऑफ द पेपर बुक, इसका बयान है ये उसकी रिपोर्ट है योर लॉर्डशिप उसकी। एफएसएल की। हाँ जी। प्रजासभा पाई गई थी। हाँ ओलिंजापिन पाई गई और रासायनिक विष के परीक्षण ऋणात्मक पाए गए। अब यदि यदि ये ज्यादा मात्रा में होती योर लॉर्डशिप तो फिर प्लस 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 3-4 प्लस ऊपर धनात्मक में लग जाते सर योर लॉर्डशिप। मैडम एक बात बताइए, जी जी ये जो गोली की जो जब्ती हुई है जी वो कहाँ से हुई है? योर लॉर्डशिप इसमें भी बहुत सारा कंट्राडिक्शन है। मेमोरेंडम में बोल रहे हैं कि गोली किचन में रखी है, हम सर याददाश्त के आधार पर बता रहे हैं गोली किचन में रखी है, और उसमें जो सीजर मेमो है उसमें बता रहे हैं कि सिंगार बॉक्स के ऊपर रखी है। इसके बाद वो जो फिर बोल रहे हैं कि गोली ऊपर से मिली थी और वायर जो है वो ड्रॉस से मिला था। देयर इज वेरी कंट्राडिक्शन बिटवीन द प्लेस ऑफ द फाइंडिंग ऑफ दैट। बट सर पढ़े क्या उसको? नहीं, ठीक। ये हमने इसमें अच्छा अब योर लॉर्डशिप अब पेज 101 योर लॉर्डशिप प्लीज पेज 101 ऑफ द पेपर बुक। हम वो पढ़ रहे हैं सर जी जो उसके फाइंडिंग में आईयू के में बहुत डिफरेंस है। आपको जो पढ़ना है बताइए ना, आपको तो रोका फिर सर समय की भी बाइंडिंग है नहीं, तो आप पढ़िए ना, आज बस 4:30 तक खत्म कर दीजिए, जो बताना है बताइए। 4:30 बताइए, पढ़िए, जो नहीं पढ़ना है पढ़िए। अभी सर 101 देख लीजिए सर जी। 101। सर इसमें लिखा है इसमें लास्ट पर हमें प्रदर्श ये एग्जिबिट P23 है। प्रदर्श ई लाल व काले रंग की दोहरी इंसुलेटेड तार हैं। इनके एक और सफेद रंग का 2 पिन लगा है। वर्तमान में इनकी कुल लंबाई 400 सेंटीमीटर तथा इनके एक तार की मोटाई में इंसुलेशन के लगभग 3.1 मिलीमीटर है। दोनों तार कॉपर जैसी धातु के मल्टी स्ट्रैंड्स पतले तारों से बने हैं। दोनों तार पृथक पृथक रूप से मल्टीमीटर चालकता के परीक्षण करने पर इनमें कंटिन्यूटी पाई गई। अब यो लॉर्ड से हमारा ये कहना है इसमें कि इन्होंने लिखा है कि लाल व काले रंग के दोहरे इंसुलेटेड तार हैं। इसका मतलब ये है कि there was no one a part of the wire was stripped or the uninsulated. अच्छा, If this was, then they will certainly, जब उन्होंने मोटाई लिखी है कि इसकी मोटाई जो है वो 3.1 मिलीमीटर थी, तो why not they वो ये भी लिखते कि इतना वायर जो है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर was stripped, छिला हुआ था। तो यदि सीधर में वो है। सो ये हमने एक से रुक जाइएगा।
जी 11 मीटर लंबाई सीजन में तो होता है। सर पेज 15 के 69 पे दिया है सर इसको। 11 फुट है, छोर खाली से लंबाई दूसरी तरफ से छोर खाली पे लिखा तो है। खाली है करता पढ़िएगा जरा सीजन मेमो एग्जिबिट P15 सीजर मेमो एग्जिबिट P15 जी पढ़िएगा जी एग्जिबिट P15 जी 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 लॉर्डशिप। ये लिखा है, ये पीछे वाला कि वो एक लाल काले रंग की लिपड़ी हुई एक्सटेंशन वायर एक तरफ टू पिन लगा है जिसकी तरफ जिस दूसरी तरफ के छोर में जिसकी लंबाई 11 फुट है। अभी तो इसमें बहुत सारा वो है सर, इन्होंने इसकी लंबाई 400 सेंटीमीटर बताई है विच इज इक्वल टू 13.33 और यहाँ पे ये बता रहे हैं 11 फुट है। ठीक है। और योर लॉर्डशिप फुली इंसुलेटेड वायर से करंट कैसे लग सकता है यदि वो छिला हुआ नहीं था, स्ट्रिप्ड नहीं था। वही तो आपको बता रहे हैं एग्जिबिट P15 तो पढ़िए आप। एग्जिबिट P15 जी तो ये इसमें सीजर मेमो हाँ तो योर लॉर्डशिप इसमें भी लिखा है नहीं। एक सिरा खुला है। हाँ ये तो हाँ नहीं सर तो खुला तो ये इसमें बट फुल्ली इंसुलेटेड खुला है तो उन्होंने भी इसकी फुल्ली इंसुलेटेड का मतलब मैडम ये रहता है कि बाकी तार नेकेड नहीं है, उसके ऊपर इंसुलेशन की लेयर है। जी जी मतलब ये नहीं आप जो बताने की कोशिश कर रही हैं जी कि if the wire is fully insulated then no current could have been flown through it so to cause any injury to anybody. We are trying to say this, but when we go through the Caesar memo, then Caesar memo says that it's a 11 feet long wire जी on which there is a 2-pin plug on one fixed side on one side जी and another side is open. open Another side open means that it is not fixed to any instrument जी and that is free to be used. जी बट सर यदि वो खुला नहीं होगा तो फिर सर दैट वाज द रीजन कि एफएसएल रिपोर्ट में आपने इनसे पूछा क्या PW9 से कि वो तार में कोई ऐसा इस बिंदु नहीं था जिससे कि करंट टच कराया जा सके। सर जी तो वहां पे जो हुआ सर यहीं पे यहाँ पे भी वही होगा क्या सर जी वहां पे यदि उसमें जी मैडम एक बात सुन लीजिए आप, जी जी हम आपके साथ बहुत धैर्य दिखा रहे हैं और सभ्यता दिखा रहे हैं। जी जी इस तरीके का एलिगेशन मत लगाइए। नहीं 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 that So- amounts to contempt. जी जी You are जी, inviting जी, another case. जी जी Your जी, statement कि वहाँ जो हुआ वो भी वही यहाँ होगा क्या? नहीं That amounts नहीं sorry. नहीं नहीं That is an allegation and contempt. No, अभी no. आपको जेल भेजते हैं और केस उठा के दूसरी बेंच में भेज देते हैं, वो सुनेंगे आप। नहीं सर हम नहीं, ये इस तरीके की बातें मत करिए आप। गलती हो गई सर हम ये जानना नहीं, चाह रहे गलती थे नहीं। कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं Try to be over smart. जी जी सर You गलती are inviting trouble. नहीं 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 We are showing full indulgence. We want that जी। no innocent person should be punished unnecessarily. नहीं सर And we sit here with the presumption of innocence of a person who is appearing before us. जी But the way you have said, वहाँ जो हुआ था वो ही यहाँ होगा क्या? That amounts to नहीं contempt. नहीं हम ये हमारा बेटा बाहर बैठा है सर चिंता में हम ये बोल गए हम जो उनको बेटे को अंदर बुला के बैठा लीजिए आप। नहीं हम नहीं नहीं ये इस तरीके का नॉनसेंस आर्गुमेंट हम बर्दाश्त गलती नहीं हो गई करेंगे। सर गलती हो गई सर बहुत बड़ी गलती हो गई सर प्लीज सर माफ कर दीजिए आगे बढ़िए। जी Don't waste time. जी अब कहाँ जहाँ आप चिंता में तैयारी बोल करके आई हैं वैसे ही हाँ, करिए। चिंता में बोल गए सर हम कि क्या होने वाला है सर दूसरा इन्होंने ये खुला नहीं था इसीलिए इन्होंने किस धातु के बने थे वो नहीं बताया और कितने मल्टी ऊपर स्टेप्स लिखा है उसमें आप गलत आर्गुमेंट कर रही हैं। कॉपर पढ़िएगा पेज 101 पर फिर से आइएगा। जी जी सर जी कॉपर जैसी धातु के हाँ तो और जब तक जो है धातु का परीक्षण नहीं होगा रंग से, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर से, स्मेल से, फिजिकल शेप से देखा जाता है, जी इसके बाद एनालिसिस होता है, टेस्ट होता है, तब ये डिसाइड होता है। पुलिस जब भी सोने के जेवर जब्त करती है वो कहती है सोने जैसी धातु, जी पीतल है, सोना है, ये तो टेस्ट में मालूम पड़ेगा। तो सर जी गलती हो गई सर जी और दूसरे सर हम ये बताना चाहते हैं कि सर हम डूबते हुए हैं सर इसलिए पूरी कोशिश कर रहे हैं नहीं नहीं आप पूरी कोशिश करिए, जी उसके कि लिए बिल्कुल बनाई नहीं है जी आपको। कि वो मल्टी स्ट्रैंड्स वायर्स से एग्जैक्ट हाउ मेनी वायर्स वाज देयर उन्होंने नहीं रिपोर्ट किया सर बिकॉज़ दे वर नॉट नहीं, स्ट्रिप्ड वो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है।
दोनों तार कॉपर जैसी धातु के, मतलब जी इट वॉज But- टू क्वायर वायर। जी क्या होता है जब वायर होता है वो जी। इंसुलेशन के अंदर रहता है, तो उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड है, जी 2 स्ट्रैंड है, जी 3 स्ट्रैंड है, मल्टीपल स्ट्रैंड है। उन्होंने उसको क्लियर कर दिया, दो तार कॉपर जैसी धातु के, दो जी तार मतलब इंसुलेशन के अंदर जी दो कॉपर के तार थे। जी 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 सर, ठीक योर लॉर्डशिप, ठीक है। फिर सर हम ये कहना चाहते हैं कि सर मोदी की किताब जो हमने दिया है, हाँ हाँ, मोदी बताइए। सर हमसे गलती होगी सर, हम घबराहट में बोल नहीं नहीं, आप 5 मिनट बैठ जाइए, घबराइए मत। हम आपको फेयर अपॉर्चुनिटी देना जी चाहते हैं हियरिंग, दे रहे हैं लेकिन सर। आरोप नहीं सुनेंगे। नहीं 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 सर, गलती होगी सर, हम आपको 5 मिनट वेट करना है, 5 मिनट नहीं बैठ नहीं जाइए। नहीं नहीं सर, हम हाँ बताइए, मोदी की किताब में क्या दिखा रही है? ये मोदी यहाँ पर नहीं मोदी की मोदी की किताब दो मैडम को भैया। ये रखिए। नहीं मोदी की तो रखी है सर जी, ये मेटलाइजेशन इसका, हाँ, मेटलाइजेशन बताइएगा क्या होता है। मेटलाइजेशन पेज 560, ये ऑनर हमने उसमें लगाया हुआ है। इसमें आपके रिटर्न आर्ग्यूमेंट हाँ जी देखते हैं। 560। किस पेज नंबर पे है? 560 पे सर पैराग्राफ 1 है, मेटलाइजेशन। 1 मिनट रुक जाइएगा प्लीज। 560 ऑफ मोदी ना? जी हमने वो जाने कहाँ चला इंटरनल पेज नंबर क्या है उसका? हाँ, जो वो अपने पेन से किया उसका नंबर बताइए। हाँ हाँ सर, वही तो कागज नहीं मिल रहा हमारा, क्या करें हम। चलो ये यहाँ पर नहीं वो नहीं कह रहा, मुझे बता। कागज नहीं ये सब नीचे होगा मैम, देख लिया। हाँ मिल गया सर, मिल गया, ये किताब रख देते हैं। ये मेटलाइजेशन 35 पेज पे, ये योर लॉर्डशिप ऑन पेज 35। पेज 35 जी योर लॉर्डशिप, इसमें लिखा है मेटलाइजेशन में इट इज ए स्पेसिफिक फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक इंजुरी एंड लाइटनिंग स्ट्रोक। इसमें फिर ये पूरा नहीं पढ़ते हैं सर। मेटलाइजेशन इन मोस्ट ऑफ द मार्क्स, इसको भी नहीं पढ़ रहे सर। मेटेलिक पार्टिकल्स में गेट डिपॉजिटेड in an electric burn mark due to contact with metallic conductors and to joule heat burns etc. और सर हम इसमें ये कहना चाहते हैं, ये दिस इज ड्यू टू द volatilization of the metal particles of which are driven into the skin। ये है इसका, इट कैन अकर व्हेन मीडियम वोल्टेज ऑफ 220 to 40 volts इन पास थ्रू द स्किन। हम इसमें ये इसका मैं कहना चाहते हैं योर लॉर्डशिप कि जब इस वायर रहता है तो वो डिपॉजिट हो जाता है, और जो टिश्यू है वो वायर में डिपॉजिट हो जाता है, टिश्यू पार्टिकल्स। ऐसा कहाँ लिखा है टिश्यू डिपॉजिट हो जाएगा? जी ये फिर से है पढ़िएगा जरा। जी Metallic particles may get deposited in an electric burn mark due to contact with metallic conductors and to Joule's heat. Buris et al. Demonstrated by enzyme histochemistry metallic particles, for example, copper, aluminum, zinc, and iron, in a Joule burn, जी thus distinguishing it from ordinary and thermal burn. जी 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 ये कहाँ लिखा है कि तार के ऊपर स्किन आ जाती है? ये लिखा है योर लॉर्डशिप, मेटेलिक डिपॉजिट उसमें उसमें हो रहा है ड्राइविंग इनटू द स्किन, और ये लिखा है सर, वो हमने कहीं और पढ़ा था, लोकार्ड। और तो हम जा नहीं पाएंगे मैडम, जी बैठना तो यही है और यही जो सामने है जी वही जी देखना है। जी
ठीक है सर जी, इसमें नहीं लिखा है अभी, अब और किताबों में अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। नहीं, और किताब कोई है बता दीजिए आप। लेकिन सर इसमें हमने लिखा था रेफरेंस मोदी टेक्स्ट बुक 560, जी। ये मतलब वो 42 तो नहीं, जो आपने डाला लास्ट में जो किताब लगी है, जी डेथ बाय इलेक्ट्रिकेशन, पेज नंबर 167, आपके रिटर्न आर्गुमेंट का पेज, लास्ट पेज, जी फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, ये वाला जो आपने पेश किया है। फिर फोटोग्राफ बना या मेटल कोलेजन रिसर्च विद द एज एनी प्लेस, इसमें उंगली की फोटो बनी हुई है लास्ट। जी ये वाला आप कुछ बताना चाह रही हैं? सर हम ये अब इसमें नहीं लिखा है यो, हम इसमें नहीं पढ़ पाएंगे, अभी टाइम वेस्ट हो रहा है लॉर्डशिप का। हम ये कहना चाहते हैं सर, हमको ये चीज मालूम थी कि लोकार्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ होता है, तो उसमें म्यूचुअल वो होता है एक्सचेंज। जब जब टिश्यू वन वो मेटलिक पार्टिकल्स टिश्यू में गए हैं, तो सर्टेनली द टिश्यू विल स्टिक टू द वायर। आपने आपने पूछा एफएसएल के आदमी से तो सर हमने उनको पीडब्ल्यू 14 I have given the application, but the opportunity was एप्लीकेशन नहीं मैडम, देखिए ये गाना मत गाइए। जी The normal presumption is that a lawyer before cross-examining the witness shall consult his client, that is the accused, and on instructions of the accused cross-examination will be carried out. अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी accused appear होता है तो वकील साहब को ये सुविधा रहती है कि वो उससे इंस्ट्रक्शंस ले सकें। सर हमारे चित्रपुर जेल में तो बस सिग्नेचर करने के लिए बुलाते थे कि आज आपकी पेशी थी, आपको अपीयर किया, क्या नाम है, ममता पाठक, बस सिग्नेचर रजिस्टर में और वापस चले ऐसा नहीं है मैडम, जज साहब देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कि जेल से आया पूरा बैठा के रखते हैं। इतना नहीं है। आपने तो पूरी न्यायपालिका की धज्जियां उड़ा दी। नहीं नहीं सर, हमसे अरे भाई, सर हमसे गलतियां हो, साहब से साइन करा रहे हैं मतलब हमारे जज साहब उसमें पार्टी बन गए। नहीं सर गलतियां, को फिर एप्लीकेशन देनी चाहिए थी कि दैट क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इज बीइंग अंडरटेकन इन माय एब्सेंस। ठीक है सर जी। ऐसा फिर- कुछ मत कहिए जो कि आप साबित ना कर सके। जी अच्छा सर, फिर ये फिंगरप्रिंट्स ऑफ द अपीलेंट वाज नॉट फाउंड ऑन द टू पिन प्लग में जो भेजा कहाँ है वो आर्गुमेंट? वो ये इसी में है योर लॉर्डशिप 101 में। तो आज एनी क्वेश्चन टू द आईओ? नहीं फिर ठीक है सर जी, तो फिर अब इसमें केसला वो राजेश और अल्लाह रखा का बताया सर जी कि जो है वो अब एक्सट्रीम कंट्राडिक्शन योर लॉर्डशिप, देयर इज एक्सट्रीम कंट्राडिक्शन इन एंड डिस्क्रिपेंसी रिगार्डिंग द कलर एंड लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर एज वेपन ऑफ द ऑफेंस। तो इसको सर इन द सीजर मेमो इसमें योर लॉर्डशिप पेज 36 of the paper book or para 7 page 36 your lordship। पेज 36 जी द पेपर बुक, जी पढ़िए क्या लिखा है उसमें, कौन सा विटनेस है? पीडब्ल्यू 9 जी PW9 सीजर का जी विटनेस है। हाँ जी, ये para 7 है जी। लॉर्डशिप और लाइन है para 7 की 4 5 हाँ। 5 में उसने बोला है कि डोरी देखी थी, लंबाई 10-11 फुट था, जिसमें एक तरफ प्लग था और एक तरफ दोनों तार खुले थे। फिर उसी में योर लॉर्डशिप वो कह रहा है कि पैरा के लास्ट में नीचे के से 2 लाइनें हैं, 9-10 नंबर है उनका, पूरी डोरी काली थी और कोई दूसरे रंग की डोरी नहीं थी। तो ये लॉर्डशिप हम ये कहना चाहते हैं कि डोरी 10-11 फुट की थी और काले रंग की थी, ये कह रहा है बिलाल खान PW9। और योर लॉर्डशिप टाइम ना जाए इसीलिए इसी में ऊपर बोलना चाहेंगे पैरा 7 पे आरोपी, ये बाद में बताना पड़ेगा इसको। योर लॉर्डशिप 35 में बोला है ममता पाठक के घर का दरवाजा किस दिशा में खुलता है नहीं बता सकता, इसी में पेज 35 में। हाँ ठीक है। हाँ हमारे लॉयर ने उससे पूछा था कि उनके घर का दरवाजा किस दिशा में खुलता है, तो उसने कहा कि ममता पाठक के घर का दरवाजा पेज 35 पैरा 5 और लास्ट की 2 लाइनें 8-9
जी ममता पाठक के घर का दरवाजा किस दिशा में खुलता है नहीं बता सकता। तो अब ये यदि घर आया होता तो ये बताता। और ये डोरी 10-11 फीट की थी। अब ये लॉर्डशिप नेक्स्ट है पेज 42। पेज 42 पेज 42 का लॉर्डशिप लाइन 3-4 है उसी में। पेज 42 का जी तार लगभग 9-10 फीट के करीब था। ठीक है। उसने 10-11 फीट बताया बिलाल खान ने, इन्होंने 9-10 फीट बताया। उसने काले रंग का बताया, ये बोल रहे हैं कि तार सफेद कलर का था। ये पेज 42। एक मिनट रुक जाइए। जी जी तो वो हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। और लॉर्डशिप पेज 41, पेज 41 का पैरा 6 इसी का, इसमें लिखा है मैं यह नहीं बता सकता कि आरोपी ममता पाठक के घर का दरवाजा किस दिशा को खुलता है। मतलब दोनों ने ही इस बात को नहीं बता पाया कि घर का दरवाजा किस दिशा में खुलता है, जो जिससे ये थोड़ा सा प्रमाणित होता है कि वो हमारे घर नहीं आए थे। झूठा है ये सब अच्छा ठीक है। अच्छा, और सर अब हम ये बोलना चाहते हैं सर, ये पेज 52 सर, पेज 52 जी पेज 52 सर। सर एक मिनट, पेज 52 पेज 52 का सर, योर लॉर्डशिप जी ये लाइन 5 और 6 हाँ पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि आरोपिया ने उठाकर दिया था, जिसके एक सिरे में टू पिलक लगा था और दूसरा सिरा खाली था, जिसकी लंबाई 11 मीटर थी। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। 11 फीट लगा है मैडम, मीटर नहीं है। 11 मीटर थी योर लॉर्डशिप। कहाँ पे पैरा नंबर? ये पेज 52, पेज 52 11 फीट यहाँ मैडम यहाँ कहीं पड़ रही है ये व्यक्तिगत रहता है कुछ नहीं। यहाँ से रंग भी क्लियर कर दिया लाल सा में। ऊपर देखे इसके 4 लाइन, जी। ऊपर 4 लाइन देखें। मेमोरेंडम प्रदर्श P14 तैयार किया था। इसके पश्चात आरोपी के बताए स्थान पर पहुंचकर आरोपिया के बताए स्थान से। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं पढ़ रहे भाई, ये इसी पेज में जी स्पेशल रिपोर्ट संलग्न है जो 21 है, जी उसके आगे पढ़िए। PW कौन सा है सर ये? PW14 PW14 जो आप पढ़ रही थी, जी जी गवाह नंबर 14 का ये- पेज नंबर 3। पैरा ऐसा करिए पैरा नंबर 4 में पढ़िएगा नीचे से जी। तीसरी चौथी लाइन उसमें 11 फीट लिखी है हाँ एंड फिर पैरा नंबर 5 में 11 मीटर लिखी हुई है। जी जी दैट इज अ टाइपोग्राफिकल एरर। इज गिविंग द कलर ऑफ द वायर आल्सो ब्लैक एंड रेड। जी। जो 11 मीटर डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हैं, तो ऊपर इसमें 11 फीट लिखा है, हम लिखा हुआ आपका है। ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सर जी, उसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो है अरे जो लिखा है वो बता रहे हैं, हाँ। उसने क्या किया मुझे नहीं मालूम। 2 बार बोला है उसने 11 मीटर, बोला होगा बट ये 11 और फीट भी लिखा है। एक बार बोला है 10-11 मीटर। पेज 61 पैरा 19, पेज 61 पैरा 19, पेज 61 पैरा 19। ये जब्तशुदा दूरी 10-11 मीटर की थी। तो और फिर बाद में बोला 11 फीट। और योर लॉर्डशिप एफएसएल बोल रही है कि 400 सेंटीमीटर लंबा था, वो 13.33 फीट होता है। वो एक बिलाल खान कह रहा है 9-10 फीट का था, व्हाइट कलर का था। और वो कह रहा है कि तो ये भी कह रहा है बिलाल खान की जी। मेरे सामने नापा नहीं गया था, जी अंदाज से बता रहा है जी। नॉट सो ऑफ द मार्क। लेकिन कलर व्हाइट बता रहा हाँ है, कोई व्हाइट बता रहा है दूसरा जो है ब्लैक ब्लैक बता रहा है, और ये रेड एंड ब्लैक ब्लैक बता रहे हैं। चलिए। तो सर इसके लिए हमारा केस लॉ है हमारे पास। बताइए।
Lakshman Prasad versus MP and Krishna versus Haryana. ये तो सर लक्ष्मण प्रसाद में पैरा 2 है। Para 2 है sir. The present one is the case of circumstantial evidence. The prosecution led evidence to establish 3 links of the chain: motive, last seen, and the recovery of the weapon of the assault at the pointing out of the appellant. The High Court, while dealing with the evidence on record, agreed with the finding of the motive and the last seen. However, insofar as the recovery of the weapon of the assault and blood-stained clothes were concerned, the High Court in paragraph 18 of the judgment held that the same to be invalid and also goes to the extent to say that the recovery which has been made does not indicate that the applicant has committed the offense. इसके बाद सब पैरा 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब हाई कोर्ट ये कह रहा है जी कि जो रिकवर्ड ऑब्जेक्ट है जी which does not show indicate the involvement of the appellant, जी then there was no reason to uphold the conviction. जी पैरा 11 पढ़िएगा आप दूसरे। हाँ, और सब पैरा 4 में, हाँ पैरा 11 में लिखा है सर जी, इन्होंने लास्ट के 3-4 लाइन पढ़ दें कि पूरा पढ़िएगा। It can also, for all the aforesaid reason, the evidence of recovery of the weapon of the instance of the appellant cannot be accepted as reliable. Moreover, the findings we have recorded above create a serious doubt about the truthfulness of the prosecution case. Therefore, in any case, the benefit of the doubt must be extended to the appellant. It can also be said that once the evidence of the recovery is disbelieved, it was a case of no evidence as the eyewitness did not support the prosecution. इसमें eyewitness भी था, लेकिन उन्होंने कहा है कि यदि recovery को disbelieve कर देते हैं तो it was a case of no evidence. ये your lordship कृष्णा versus state of हरियाणा देख लिया, और बताइए। अब ये लॉर्डशिप सीसीटीवी कैमरा के ऊपर बोले या कि उसमें आ जाए, मोटिव में आ जाए। पहले सीसीटीवी कैमरा भी बोल लीजिए। जी योर लॉर्डशिप, व्हेन द योर लॉर्डशिप ये पेज 139 पैरा 39 जजमेंट का पैरा पेज 139 ठीक पैरा 39 ये लास्ट की 9 लाइन है पैराग्राफ की। ये कहा कि ऊपर के डीवीआर के तार कटे हुए थे जी जो कि शक पैदा करते हैं। हाँ, तो इस आशंका का जन्म होता है कि ऊपर की मंजिल के डीवीआर के तार क्यों काटे गए थे। तो ये लॉर्डशिप, एक तो हमारा ये कि आशंका का जन्म होता है ना, एक सस्पिशन हो गया जो कि अच्छा। दूसरे योर लॉर्डशिप, ये हम ये कहना चाहते हैं कि ये पेज 34 पैरा 2 हमें नहीं मालूम सर कि हम ये पढ़ के सुनाएं या कि ऐसे बोल दें। PW9 ने, हम ये कहना चाहते हैं कि PW9 और PW10 ने जब सीजर हुआ था तो उन लोगों ने ये बात नहीं बोली है कि डीवीआर के तार कटे हुए थे। तो हम ये वो बताएं योर लॉर्डशिप, वो लाइन है कि नहीं बताएं? बताइए ना, सब बताइए आप सर। टाइम जो चीज आपको मदद कर सकती है वो सब बताइए। तो यही है सर जी, विटनेसेस ने नहीं बताया कि डीवीआर के तार कटे हुए थे। जी, पंच विटनेसेस ने ये पेज PW9 पेज 34 इसको भी पूरा पढ़ लेते हैं। पढ़िए ना 139 को, जो एक ऐसी परिस्थिति है जो आरोपियों की बुझ जाती है विवेक साक्ष्य के दौरान ही न्यायालय द्वारा पेन ड्राइव को उभय पक्षों के सामने चलाकर सीसीटीवी फुटेज के डाटा कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा गया, जिसमें केवल मकान के नीचे की स्थिति के चित्र दिख रहे हैं। पढ़ रही हैं आप? सर जी हम फिर उसी में ये
टाइम के लिए बचत के लिए 139 को ही अभी हमने 139 पढ़िए ना, हाँ, प्लीज पढ़िए, ये जब जहाँ उन्होंने कहा है कि डीवीआर के तार क्यों काटे गए थे, पढ़िएगा। तो विवेचक साक्ष्य के दौरान ही न्यायालय द्वारा पेन ड्राइव को विपक्षों के सामने चलाकर सीसीटीवी फुटेज के डाटा कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा गया, जिसमें केवल मकान के नीचे की स्थिति के चित्र दिख रहे हैं, जिससे विवेचक का यह कहना विश्वसनीय प्रतीत होता है कि ऊपर की मंजिल के डीवीआर के तार कटे हुए थे। विश्वसनीय प्रतीत होता है सर, इधर भी लैंग्वेज में सर थोड़ा सा उधर आशंका का जन्म यहाँ प्रतीत होता है सर, प्लीज सर। है, और फिर सर इनका ये विवेक ये PW9 का पेज 34 हम गलती कर रहे हैं कि नहीं मालूम नहीं है हम। ये इन्होंने लिखा है पेज 34 के पैरा 2 में लिखा है कि कैमरे का CDR DVR भी आरोपिया ने निकाल के दिया था, जिस पुलिस ने जब्ती बनाई थी, हमारे हस्ताक्षर लिए थे, जब्ती पंचनामा प्रदर्श P15 है। ये सब पेज 34 PW9 जो पंच विटनेस है पैरा 2, तो उसमें उसने कहीं ये जिक्र नहीं किया है योर लॉर्डशिप की वायर कटे हुए थे DVR के। और इसके बाद ये इस आगे भी पेज 37 पे उसने फिर बोला है, एक मिनट रुक जाइए, पेज 37 पैरा 8, इसमें पैरा 8 में बोल रहा है DVR एक निकाला था। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। DVR सीजर का इसके साथ कटे कटे P16 में तो लिखा हुआ है कटे तार का, हाँ एग्जिबिट P16 में है योर कटे लॉर्डशिप हुए तार का लिखा है ना। जी, मगर उन्होंने उसको सीज नहीं किया, उसकी जांच नहीं करवाई, वो P16 में लिखा हुआ है। जांच मगर क्या करवानी थी उसकी, सिर्फ पेन ड्राइव बनवाई, पेन ड्राइव बना के चलाई, उसमें ये पाया गया कि सिर्फ नीचे के क्षेत्र का जो आपके मकान का ग्राउंड तल है जी उसका जो है फोटोग्राफ्स आ रहे हैं कैमरे से, जी और फर्स्ट तल के फोटोग्राफ्स नहीं आ रहे हैं। तो लॉर्डशिप तो उसमें जो जिसने काटा था, तो ये वो फिंगरप्रिंट्स की इन्वेस्टिगेशन करवा के उसको हु हैव कट द वायर सर हम ओके, जी। यार इनका और सर वैसे क्या आपका ये केस है कि कोई आपकी अनुपस्थिति में घुस के डॉक्टर साहब को मार गया? नहीं ऐसा ऐसा DVR में आया कि नीचे का तो चल रहा था, तो जी कोई जो आदमी घुसेगा आपके घर में जी तो वो ग्राउंड फ्लोर से ही एंट्री लेगा, जी तो जब एंट्री लेगा तो आपके DVR में आया होगा कि ये आपके बेटे के अलावा जी कि ड्राइवर जो है आपका डिफेंस विटनेस DW4 जी वो ये कहता है कि वो गाड़ी बाहर रख के चला गया आपको छोड़ के, जी सुबह आया झांसी ले गया, शाम को आया गाड़ी छोड़ के चला गया, जी ठीक है। घर के अंदर जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति है क्या? जी योर लॉर्डशिप जो स्पॉट मैप है वो प्रॉपर नहीं बनाया गया, वो फिर से वही वही समस्या खड़ी हो जाएगी सर। दो हम हमारे पास हम लाए हैं वो 8 9 में, टाइम बर्बाद हो जाएगा। वो दो स्टेयरकेस है, एक पीछे बाल गैलरी में खुलता है और एक पेशेंट का जो वेटिंग हॉल है पेशेंट का वहां जाके खुलता था। 2 स्टेयरकेस ऊपर से कनेक्टेड थे, लेकिन उनकी सर वो नहीं हुई है इलेक्ट्रिक कॉशन से। जी आप ही की बात, बी फेयर टू योरसेल्फ। जी इशू ये है कि 2 स्टेयरकेस थी मकान में, जी उन्होंने नक्शा मौका आपका कहना सही नहीं बनाया, जी लेकिन दोनों स्टेयरकेस जो है वह आपके CCTV कैमरे के रेंज में थी। जी इट इज नॉट योर सजेशन टू एनीबॉडी कि दोनों स्टेयरकेस CCTV कैमरे के रेंज में नहीं थी, तो अगर वो रेंज में थी तो कोई भी व्यक्ति नीचे से जाएगा, आपका ये भी कहना नहीं है
कि बाजू वाले मकान की छत लगी हुई है, कोई डायरेक्ट कूद के ऊपर से ऊपर आ नहीं सकता है? नहीं। ठीक है, एक मिनट बात समझने की कोशिश कर। जी जी। तो जब जो भी व्यक्ति नीचे से जाएगा, तो आपने जब सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, तो उसकी एंट्री डीवीआर में आएगी। तो योर लॉर्डशिप, जो ऊपर वाले उससे जो डीवीआर के वायर कटे हुए थे, उसमें बाहर के पोर्शन कवर हो रहे थे। मतलब वो चारों दिशाएं जो घर की थी, फ्रंट वाला और राइट, वो ये इधर का पीछे का। नीचे वाले डीवीआर में क्या था? नीचे वाले डीवीआर में ड्राइंग रूम कवर हो रहा था और वो पोर्च कवर हो रहा था। और सीढ़ियां जो है वो कहाँ से जाती हैं ऊपर? ऊपर सीढ़ी एक एक स्टेयरकेस थी, जो कि ऐसे मतलब कॉमन थी, तो वो अंदर खुल रही थी, और एक अंदर मतलब ड्राइंग रूम में खुल रही जी जी, और एक वो वो पीछे गैलरी में खुल रही थी, उसी वही स्टेयरकेस। कौन सी स्टेयरकेस? मतलब एक सिंगल स्टेयरकेस की है, दो दर। मतलब है, ये हुआ आपका कहना जी कि एक स्टेयरकेस ऐसे ड्राइंग रूम के अंदर से चढ़ के ऊपर जाती है, जी। और दूसरी यही स्टेयरकेस किस तो लैंडिंग से एक ऐसे जाती है नीचे बाहर की ओर। नहीं सर जी, हम मतलब स्टेयरकेस है, फिर वो दो दरवाजे बने हैं, एक ड्राइंग रूम में खुल रहा है, एक उधर खुल रहा है, गैलरी में खुल रहा है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस तो एक कॉमन है, हाँ जी जी। उसकी दो एग्जिट हैं। हाँ जी जी स्टेयरकेस तो नीचे से सामने से चालू होती है, जी जी तो वो तो आपके नीचे के डीवीआर में आएगी। जी। तो उसमें ये तो ऊपर की वायर और एक स्टेयरकेस जो है पेशेंट वेटिंग हॉल में से ऊपर टेरिस में आती है, जहां से वो था। मतलब ये हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई बाहर से आया है। और अब सर मोटिव सर, उसमें जो डीवीआर कटे हुए थे सर, उसमें फिंगरप्रिंट्स नहीं पाए गए सर, किसी के भी। हमने काटे थे, और इनफैक्ट सर आउट ऑफ द वो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो स्विच ऑफ एंड ऑन हो सकते थे, जो सीसीटीवी कैमरे थे वो इसलिए स्विच ऑफ ऑन होते थे। अमूमन स्विच ऑफ रखते थे, क्योंकि अब मालूम नहीं है हम क्या बोल रहे हैं, कि डॉक्टर साहब का जो वो थे, मेडिकल स्टोर था और जो पैथोलॉजी थी, तो उसमें उनका परसेंटेज रहता था। तो वो लोग लाके लिफाफे में पैसे देते थे, तो वो अमूमन बंद रखते थे उसको, कि वो लोग वो ना होने पाए। क्या सूटकेस में भर के लाते थे? नहीं नहीं, ऐसे वो हफ्ते में उनका वो हम तो लिफाफे में लाते होंगे, तो लिफाफा तो जेब में रख के लाएगा, उसका डीवीआर से क्या संबंध है? वो आर्गुमेंट ही सेल्फ डिफीटिंग है। या तो डॉक्टर साहब की इतनी बड़ी प्रैक्टिस थी कि वो सूटकेस में पैसे लेकर आते थे कमीशन के। जी ठीक है सर। और डॉक्टर साहब तो वैसे भी रिटायरमेंट ले चुके थे, उन्हें किस बात का डर पैसे लेने में? जी अब ये एब्सेंस ऑफ मोटिव सर। आप मोटिव पे आती है। जी So the prosecution story about me and my husband living separately and having dispute is completely false and fabricated. That's why evidence of motive in the form of testimonies of Dhaniram Ahewar, PW2, and Maya Gupta, PW5, have discrepancies, major material contradiction and improvements, and so cannot. PW2 तो आपके यहाँ खाना बनाता था, जी वही है ना? PW2 खाना बनाती थी ना? हाँ PW5 Dhaniram, PW5 with the PW5 खाना बनाती थी। जी जी जी, पढ़िएगा PW5 को। और अगर PW5 हम गलत नहीं कह रहे, तो उसने ये भी कहा है कि डॉक्टर साहब के मृत्यु के 8 दिन बाद वो धनीराम के कहने पे खाना बनाने आई थी आपके यहाँ। जी ये वही महिला है ना? जी 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 जी। जी। तो सर माया गुप्ता का ये है, माया गुप्ता, ये योर पेज सर, पेज 105 हाँ। इसका इसका ये पेपर बुक का 105 yes। जी। सर 105 है, ये बोल रही है साक्षी माया गुप्ता पति महेंद्र गुप्ता, उम्र 56 साल, निवासी शांतिनगर कॉलोनी, कहना बताया कि मैं पते पर रहती हूँ, खाना बनाती हूँ। मैं कई 5-6 साल से डॉक्टर एन पाठक के लोकनाथपुरम वाले मकान में खाना बनाने का काम करती रही। पेज 105 योर लॉर्डशिप। हाँ, देख लिया जी 105 ही है ना। 1 वर्ष पहले मेरा एक्सीडेंट होने के कारण पैर टूट गया था, तब से मैंने खाना बनाने का काम बंद कर दिया था। जब तक मैं डॉक्टर एन पाठक के यहाँ खाना बनाती रही, तो डॉक्टर पाठक एवं उनकी पत्नी के बीच आए दिन वाद विवाद होता रहता था। जी। डॉक्टर साहब बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जो हमेशा सबसे अच्छी तरह से पेश आते थे, एवं उनकी पत्नी बहुत गुस्से वाली थी और अक्सर डॉक्टर साहब के साथ दुर्व्यवहार करती थी। डॉक्टर साहब की मृत्यु के 8 दिन बाद ब्राह्मण भोज थे, तो धनीराम मेहरबान उनके यहाँ खाना बनाने के लिए ले गया था।
ठीक है। तो ये इसमें इसने कहा है योर लॉर्डशिप कि ये 1 साल पहले इसने खाना बनाने का काम बंद कर छोड़ दिया दिया था। था, ठीक है। और इसमें इसने ये कहीं नहीं कहा है कि हम डॉक्टर साहब से अलग रहते थे। इसमें केवल इसने ये बोला है कि हमने इनके बीच में डिस्प्यूट सुना है, जी जी जब वो खाना बनाती थी तब डिस्प्यूट सुना है। जी। अच्छा, अब योर लॉर्डशिप ये पेज 27, ये इसका 161 सीआरपीसी का बयान था। अब पेज 27 योर लॉर्डशिप। पेज 27, यस। जी। पेज 27 का सब पैरा 2, इसमें ये उसने बोला है कि 1 साल पहले पाँव टूट गया था, जबकि इसने पैरा पैरा 2 पढ़िएगा। पैरा 2 में वो उसने कहा है, हाँ मैंने प्रति परीक्षण में ही आपने उससे पूछवा लिया, आपके वकील साहब ने। जी तो उसने चीफ में नहीं कहा, वो आपने प्रति परीक्षण में पूछवा लिया। जी ये सही है कि जब डॉक्टर साहब क्या खाना बनाती थी उस समय ममता पाठक डॉक्टर साहब के पास पास नहीं थे। नहीं रहती थी, ठीक है, ये बोला ये उसने। और फिर उसने यहाँ पे बोला फिर कंट्रडिक्शन है। ये सही है, जब खाना बनाना बंद कर दिया तब उसके बाद ममता पाठक डॉक्टर नीरज पाठक के साथ रहने आई। मैंने आई थी जी। और इसके आगे बोला है कि मैंने 24 मार्च सन 2019 को खाना बनाना बंद कर दिया था। ठीक है। तो यहाँ 25 महीने पहले उसने खाना बनाना बंद कर दिया, यहाँ बोल रही है, वहां पे बोल रही है 1 साल पहले। तो ये कंट्रडिक्शन है। और यहाँ माइनर कॉन्ट्रडिक्शन है ये, जी इससे आपको कोई मदद नहीं मिलती इस जी। कॉन्ट्रडिक्शन से। अच्छा, योर लॉर्डशिप पैरा 1 में है, पेज 8 9, वो पैरा 1 में लाइन 8 9 10 में मैडम डॉक्टर साहब पर का शक करती थी कि तुम गलत हो, किसी को रखे हो, लेकिन मैंने डॉक्टर साहब के साथ किसी अन्य को नहीं देखा। हाँ हाँ। तो योर लॉर्डशिप ये इसने 161 सीआरपीसी में नहीं बोला था। हम्म। और ये अभी स्टेटमेंट से डिफरेंस है, कॉन्ट्रडिक्शन है। मेजर कंट्राडिक्शन है कि ये मतलब कि मैं उनके ऊपर शंका करती थी, जो कि मटेरियल उसमें आता है। और सर योर लॉर्डशिप इसके लिए आइए से पूछा है कि ये बयान दिया था कि नहीं दिया था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से पूछा है ऐसा बयान बताया था कि नहीं बताया था। चलिए, अब अहिरवार जी क्या बोल रहे हैं, देखिए उनको भी देख लें। सर अभी हमें इसका केस लॉ हम बताना चाहते हैं। बताइए। ये सर राजकुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है। इसका पैरा 39 है योर लॉर्डशिप। इसमें उन्होंने लिखा है कि इन सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये this court has held that is significant omission in the statement of his witness recorded under section 161 CRPC may amount to a major contradiction. However, it may depend upon the facts of the case, and in case of a material contradiction, the accused becomes entitled for benefit of doubt and thus acquittal. अरे आपने उसको ये सजेशन कहाँ दिया कि आप गुस्से वाली नहीं हैं, आपने उनसे दुर्व्यवहार नहीं करती थी? 161 में तो कह दिया उसने। चलिए बाकी 161 के बयान में आया मैडम। 161 में उसने कहा, ठीक है, अलग रहने वाली बात नहीं कही, वो आपने क्रॉस में पूछवा ली। जो उसने चीफ में नहीं कहा, अलग रहने वाली बात क्रॉस में पूछवा ली आपने। आपका वकील ज्यादा होशियार निकला। और जहां तक गुस्से वाली बात है, उसने खुद कह दिया, डॉक्टर साहब बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। जो ऊपर उसने कहा आए दिन बीच बात विवाद होता था, जो सबसे अच्छी तरह से पेश आते थे। उनकी पत्नी बहुत गुस्से वाली थी और अक्सर डॉक्टर साहब के साथ दुर्व्यवहार करती थी। जी। तो इसमें कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है ये? लेकिन हम ठीक है योर लॉर्डशिप, अब हम इसमें ये बोलना चाहेंगे, लेकिन ये शंकालु स्वभाव की थी, ये वो उनके ऊपर शंका करते थे, ये तो योर लॉर्डशिप मेजर कंट्राडिक्शन हुआ। शंका छोड़ दीजिए उसको। जी अच्छा योर चालू लॉर्डशिप थी आप, ठीक है, अ- अक्सर झगड़ती थी, गुस्सैल थी। ये जी बात तो कह रही है ना वो। जी। अब सर हमारा योर लॉर्डशिप हमारा ये कहना है कि वो खाना बनाने आती थी, ये हमने ये जो 19 हमारा वो है आर्गुमेंट्स, रिटन आर्गुमेंट्स हैं, उनके उनके पैराग्राफ 91 में लिखा है योर लॉर्डशिप
हम पढ़े उसको पूरा। नहीं नहीं, उसको मत पढ़िए, हम अभी आपको 2 मिनट में फ्री कर देंगे। आप ये सवाल उससे कब पूछा माया गुप्ता से कि आप खाना बनाने नहीं आती थी? क्रॉस में आपके वकील साहब ने पूछा होगा ना कि आप असत्य कह रही हैं, आप कभी खाना बनाने नहीं आई। नहीं, पढ़िए ना, PW5 का क्रॉस पढ़ के बताइए। PW5 का क्रॉस। क्रॉस में ये बात पढ़ के जी बताइए जी। कि आपने उसको सजेशन दिया कि वो झूठी गवाही दे रही है, कभी खाना बनाने नहीं आती थी। तब उसके बाद डॉक्टर पाठक के साथ रहने आ गई थी। मैंने खाना, ये सही है कि मेरा पैर टूटने के बाद मैं डॉक्टर साहब के यहाँ खाना बनाने नहीं गई। तो पैर टूटने के बाद नहीं आई? जी, यह सही है कि 13वीं के दिन ममता पाठक से कोई बात नहीं हुई। जो देखा वही बताया। मैंने पुलिस को बयान देते समय बता दिया था कि झगड़ा चलता था। मैडम फोन करती थी और डॉक्टर साहब पूछते थे। डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैडम का फोन मत उठाना। यदि मेरे पुलिस बयान में बातें ना लिखी तो कारण नहीं बता सकती। मैंने बताया था कि संकालू स्वभाव थी, डॉक्टर साहब पसंद करती थी और पुलिस बयान D1 में ना लिखी हूँ तो कारण नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि मैं असत्य कथन दे रही हूँ। हाँ, लेकिन ये कहीं नहीं आया है ना, जी, शी नेवर वर्कड एट योर हाउस। योर लॉर्डशिप, मगर हम ये कहना चाहते हैं विथ फोल्डेड हैंड्स कि योर लॉर्डशिप वो खाना बनाने आती थी। यदि वाद विवाद हुआ व्हेन वी आर लिविंग अपार्ट, तो वाद विवाद उसने कहाँ सुना? फिर नंबर 2 सर, वो खाना बनाने 11 से 1 आती थी और डॉक्टर साहब का जो ड्यूटी आवर्स थे कॉलेज वहाँ के हॉस्पिटल के, वो 8 बजे से 1 बजे के थे। और ये सब पूछना चाहिए था मैडम, ये हम कोई इन्फ्लुएंस, आपने जितना तथ्य की बात कही उतना हमने नोट कर दिया कि जो 161 स्टेटमेंट में नहीं कहा वो नहीं पढ़ा जाए। जी वी हैव रिकॉर्डेड इट। जी, बट ये जितना आप बता रही हैं ये आपने क्रॉस में पूछा ही नहीं। हम लोग, तुम 11 से 1 आती थी, डॉक्टर साहब उस वक्त घर में नहीं रहते थे, हम भी हम अलग। कॉलेज में रहते थे। तो पूछना चाहिए था, हम दोनों कभी, जब वो खाना बनाने आती थी, कभी एक साथ रह ही नहीं है, तो इसलिए। पूछना चाहिए था ना जी इससे, विटनेस से। जी। चलिए अब PW2 देखें, उससे क्या पूछा आपने? PW2, योर लॉर्डशिप पेज 91, लाइन 8 9 10, पेज 91 पेपर बुक की। पेज 91, यस। यस। धनीराम, मैं लोकनाथपुरम छतरपुर, मोबाइल नंबर दिस एंड दिस। मैंने बताया कि मैं उक्त पते पर रहता हूँ, लोकनाथपुरम कॉलोनी में। डॉक्टर एन पाठक के यहाँ काम करता था। उन्हीं के मकान के बगल में झुक्के बनाकर रहता हूँ। मैं डॉक्टर एन पाठक के यहाँ करीब 10-12 साल से काम करता हूँ। करीब 20-25 दिन पहले कोरोना की वजह से डॉक्टर साहब ने घर पर आने से मना किया था, हमने नहीं मना किया था। तब से मैं उनके घर नहीं गया हूँ। डॉक्टर पाठक का उनकी पत्नी से विवाद चलता था, जिसके चलते घर में अकेले डॉक्टर पाठक रहते थे। उनकी पत्नी बच्चे अलग रहते थे। करीब 2 साल पहले डॉक्टर पाठक के छोटे लड़के की शादी हुई थी। उसके बाद से डॉक्टर साहब की पत्नी एवं उनका बड़ा लड़का उनके मकान में डॉक्टर साहब के साथ रहने आ गए थे। छोटा लड़का अपने परिवार के साथ विदेश में रहता है। दिनांक 1/5/21 को डॉक्टर साहब के लड़के ने बताया, नीतीश पाठक ने, कि पिता की मृत्यु हो गई है। इसने कहा है योर लॉर्डशिप कि 2 साल पहले हम डॉक्टर पाठ जब बेटे का ब्याह हुआ तब उनके साथ रहने आ गए थे। और जबकि हमारे बेटे का ब्याह सर योर लॉर्डशिप 2017 में हुआ था। यद्यपि दिस इज नॉट ऑन रिकॉर्ड। कोई तो मतलब नहीं है उसका। जी, मतलब नहीं व्हाट है। इज नॉट ऑन रिकॉर्ड इज जी ऑफ यू। जी, योर लॉर्डशिप। अब ये जाएंगे, ये पेज 12, योर लॉर्डशिप। हाँ हाँ। इसमें इसमें ये कह रहा है योर लॉर्डशिप, पेज 12 में, पैरा 2 में और लाइन 4-5 बोल रहा है कि घटना के 10 माह पहले से डॉक्टर साहब लिवाल आए थे और साथ में रहते थे और पति पत्नी जैसे रहते थे। जी। अब ये ज्यादा बोल रहा है। अब ये लॉर्डशिप, इसमें इसमें 3 तरह के बयान हो गए हैं। एक तो माया गुप्ता कह रही है कि 1 साल पहले रहते थे, फिर 2 साल पहले, और ये कह रहा है 2 साल पहले, फिर कह रहा 10 महीने पहले। दैट इज नॉट मटेरियल। जी, आप तो परेशान मत होइए, बात सुनिए। That is कंट्राडिक्शन। not material. What is material is that whether in close proximity to the date of the incident जी you were residing with Dr. Neeraj Pathak or not. जी This is not material. ऐसा नहीं है आपके ऊपर आरोप कि 10 साल से आप उनको धीमा जहर खिला रही थी, आर्सेनिक दे रही थी थोड़ा थोड़ा और उसके कारण मर गए।
इसलिए लड़के उनको नट आउट करना चाह रहे हैं कि हमारा तो विदेश नहीं था रिलेशन भी नहीं, अगर नहीं, रिकॉर्ड ही है वो पूछना तो चाहिए था। पुट दैट हाँ तो they should have asked the पूछना witness, चाहिए था इस witness से How you पूछना चाहिए था imagine that? कि आप कैसे कह रहे हैं कि झगड़ा होता था। आपने सर, एक भी सवाल नहीं पूछा योर लॉर्डशिप नहीं पूछा है यहाँ पे। नहीं पूछा है तो उसका ना, फिर से हम आपको एडवांटेज दे दें। आपको लॉर्डशिप क्रॉस में पूछना चाहिए था नहीं, गवाह से लॉर्डशिप पूछा कि है, आप गलत कह रहे हैं। पूछिए, पूछा बताइए है। कहाँ लिखा है। ये पेज 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 12 योर 12 पे लॉर्डशिप, आपका क्रॉस नहीं है, चीफ है, पैरा 2 लाइन 5-6। पढ़िएगा। डॉक्टर साहब उनकी पत्नी घटना के पहले से अलग क्यों रहते थे इसके बारे में जानकारी नहीं है, हाँ, ठीक इसने है। ये बोला। इसके बाद योर लॉर्डशिप पेज 13 पे ये आपने नहीं पूछा, ये चीफ चल रहा है उसका विटनेस जी का, जी जी ठीक है। जी जी लॉर्डशिप पेज 13 नंबर 4 देख लीजिए हाँ, नंबर हाँ, 4 पैरा- हाँ। एग्जामिनेशन का हाँ, पैराग्राफ लीडिंग क्वेश्चन है सर, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं। लीडिंग क्वेश्चन पे है क्रॉस एग्जामिनेशन सिर्फ इतना सा है। योर लॉर्डशिप ये हॉस्टाइल हो गया। फिर प्रोसिक्यूशन डीपीओ ने इससे प्रश्न पूछा तो पेज 13 पैरा 4 योर लॉर्डशिप उसका पेज लाइन 2-3 यह कहना गलत है कि पुलिस ये तो नहीं P2 नक्शा मेरे सामने बनाया था। लाइन मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि डॉक्टर पाठक को उनकी पत्नी ममता पाठक के बाद मध्य विवाद रहता था इसलिए अलग रहते थे। पेज 13 लॉर्डशिप पैरा 4 हाँ, देख ली। है ना। डॉक्टर पाठक और उनकी पत्नी अलग क्यों रहते थे इसका कारण नहीं बता सकता। हाँ, ठीक यह कहना गलत है कि दोनों में झगड़ा होता था इसलिए अलग रहते थे। यह सही है कि घटना के समय कोरोना चल रहा था और घटना के 20-25 दिन पहले से मकान के अंदर नहीं गया। फिर यहाँ पे फिर ये बोला है 9-10 पे यह कहना गलत है कि मैंने अपने पुलिस कथन प्रदर्शन P3 में पुलिस को ऐसा बताया था कि डॉक्टर एन पाठक और उनकी पत्नी ममता पाठक के मध्य विवाद चलता रहता था इस कारण वह अलग रहते थे। तो योर लॉर्डशिप ये अगेन एंड अगेन ही वाज सेइंग रिपीटेडली कि देयर वाज नो डिस्प्यूट when there was no dispute then I will leave। He has not said that there was no dispute. फिर से पढ़िएगा। जी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जी। Not having knowledge जी and saying that no dispute, there are two different things. जी ठीक है ना। हाँ, दो जगह बोला कि जानकारी नहीं है और दो जगह बोला है कि यह कहना गलत है कि दोनों में झगड़ा होता था इसलिए अलग रहते थे। नहीं नहीं, ठीक है, उसको सजेशन दिया गया हाँ कि भाई झगड़े के कारण बोले, मुझे नहीं मालूम किस कारण से अलग रहते थे। But he is not denying this fact that you for some time stayed separately from your husband, and even it is not your case that you were always living with your husband and looking after him, and that is not a material fact. मोटिव के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मोटिव के लिए माया ने बता दिया झगड़ा होता था, ठीक है, आप अलग रहती थी। एक विटनेस भी एक बिंदु के ऊपर अगर स्थिर रहता है तो पर्याप्त है। सर योर लॉर्डशिप जो 161 सीआरपीसी से उसका 162 सीपीआरसी में जो कंट्राडिक्शन है उसको। मैडम, कॉन्ट्रडिक्शन का एक तरीका होता है। जी आपके वकील साहब को उसको दिखाना चाहिए था 161 का बयान, वो कहना चाहिए था कि आपने 161 के बयान में ये कहा जो कि जो है आपके कहने पे नहीं लिखा गया, या आपने बताया कि नहीं बताया, तब कॉन्ट्रडिक्शन होता है। योर लॉर्डशिप पेज 131 रिफ्रेश भी कराना पड़ता है। कंट्राडिक्ट करने के लिए ध्यान आकृष्ट करना पड़ता है। योर लॉर्डशिप पेज 131 पैरा 23 131 आ जाइए। इसके ये डिसीजन का है योर लॉर्डशिप। हाँ, इसमें इन्होंने लिखा है लास्ट की 3 लाइनें हैं कि उपरोक्त प्रकार का तथ्य आरोपिया को डॉक्टर एन पाठक की मृत्यु कारित करने के संबंध में हेतु के रूप में अर्थात मोटिव के रूप में एक कड़ी के रूप में लिया जा सकता है। जी। तो सर द ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट इज आल्सो नॉट बिलीविंग ऑन दैट फैक्ट मतलब वो In a case of circumstantial evidence जी is to be decided on the basis of a strong probability. जी Now he is trying to link various chains of the event जी and is saying that one of the chain of the event is your behavior towards your husband. He is not saying that अगर ये आई विटनेस अकाउंट होता तो ये लैंग्वेज ये आती कि फलाने फलाने गवाह के अनुसार जो ये तथ्य निकल के आता है कि XYZ has committed ABCD offense. Whereas here he is trying to link the various chains of the circumstances so to complete it. चलिए और क्या है बताइए। योर लॉर्डशिप
हम एग्जिबिट P4 को बताना चाहेंगे। P4 बताइए, पेज नंबर। ये हमें को नहीं मिला है उसका हमारे में इसमें। क्यों इसमें जब पेपर ये हमको कॉपी होती है क्या पेपर बुक देने की? कहाँ है वो, देखिए इनके। पेपर बुक नहीं दी है पूरी। बताओ, एग्जिबिट इसी पे मिट देंगे एग्जिबिट D4 हैं? T4 की D4? D4 देखा है? हाँ देखो, चेक कराओ, बुलाओ उसको, फिर मेहनत करेंगे, इनवाइट देंगे। एग्जिबिट D4 एक लेटर है योर लॉर्डशिप। ये लगा एक नहीं, दो हैं मैडम। D4 दो लेटर। लर्न लेटर जो ना, हाँ योर लॉर्डशिप। किसने लिखा है? तो ये लेटर है एग्जिबिट D4 योर लॉर्डशिप। हाँ। 5/1/83 को लिखा था और ये लिखा इसका पेज इसमें ये आभा दुबे लेक्चर इन इंग्लिश गवर्नमेंट PG कॉलेज नरसिंहपुर। क्या लिखा है उन्होंने? इनने लिखा है सर, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आई एम ए वेरी मतलब हम अपनी प्रशंसा नहीं, मगर जो हमको एक बैड वुमेन के रूप में स्थापित किया गया है उसके लिए हम ये बोल रहे हैं। बताइए। इन्होंने लिखा है सर, 83 में सरस्वती से आपकी हमेशा तारीफ सुनते रहते थे, आपको देखने का शुभ अवसर मिला तो आप तारीफ के काबिल पाया। ये रिलेवेंट है मैडम, ये आपका विवाह कब हुआ था आपका? ये 84 में हुआ था। 84 में, और ये 83 का पत्र है। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं योर लॉर्डशिप कि हम तब 25 साल के थे और यदि हमारा स्वभाव उस वक्त कोई बदल सकता है ना। हम 55 देखो। मैडम स्वभाव तो बदलता रहता है, ये आपको आर्गुमेंट मदद नहीं करेगा, स्वभाव तो बदलता रहता है। सर 25 साल में तो संस्कार पक्के हो जाते हैं। मानस मणि जी जब हमारे कोर्ट में आते हैं तो उनका व्यवहार अलग रहता है, दूसरे कोर्ट में जाते हैं तो बहुत मधुर हो जाते हैं। तो ये तो व्यवहार बदलता रहता है आदमी का। सर सील का पढ़े सर। ये है सर, यहाँ पे। Previous bad character not present. और ये इसके पहले गुड करेक्टर। In criminal case, previous good character. This is Mr. relevant Bill, in proceedings. Criminal the facts that are accused of the character is relevant. सर Immediate past for police. नहीं सर, वैसे भी इमीडिएट अच्छे रेपुटेशन में, और उसके बाद वो सर इसमें केस लॉ मोटिव में हम देना चाहेंगे सर। हाँ दीजिए ना, प्लीज दीजिए। ये शिवाजी चिंतम्पा पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जी। The court has also held that the absence of motive in a case depending on circumstantial evidences is a factor that weigh in favor of the accused. In the present case, BR of considered view that prosecution has utterly failed to prove motive beyond doubt. As such, in an important link to complete the chain of the circumstances is totally absent in the present case. It is more than subtle principle of the उसी का 32 है. More the principle of law that if two views are possible, the benefits shall always go to the accused. It will be opposite to the refer to the following observation of this court in the शरद बुद्धेश्वर सरदा, ये सब पढ़ चुके हैं योर लॉर्डशिप। तो if ये इसी के नीचे 33 में लिखा है that apart in the case of circumstantial evidences, two views are possible on the case of the record, one pointing to the guilt of the accused and the other his innocence. The accused is indeed entitled to have the benefit of one which is favorable to him. 32 में लिखा है। Of your lordship, last seen theory and burden of proof under section 106 of the Evidence Act. जी सर, इसके लिए हमारे केस लॉ जो है हम ये
अच्छा सर पढ़ दें इसको 95 में लिखा है my living with my husband in my own house is a natural and normal process and we were living together since about 37 years. Me and my son Nitish were on the ground floor while my husband, due to suffering first of all from corona-like symptoms, was on home isolation in a room on the first floor, which is connected by two staircases to an open gallery and the patient waiting hall of my husband's private clinic. The work of opening and closing this clinic was done by 7 people like operators and their helpers of the testing laboratory and medical store, which were built in and operated inside it. Patient caretaker, cleaning person, my husband, assistant. एक मिनट. When you are reading this, then please show us one thing, that in the wake of corona, all your helpers, जी medical store भी जी सब बंद हो गया था जी बंद हो गया था. जी जी हाँ, तो फिर उस आर्गुमेंट का मतलब ही क्या हुआ? जी अगर वो खुला होता जी तो यह एक सस्पिशन हो सकता था कि कोई उनमें से 8 नहीं। व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति, नहीं कोई नहीं आया बस। आपसे यही जी। कह रहा हूँ. जी यहाँ तो उस से आर्गुमेंट का कोई मतलब नहीं है. जी I conversed to my husband at 9:30 p.m. and he was not responding at about 7 a.m. on his bed. Thus there was a gap of about 10 hours of night in between. जी जी. सर इसके लिए केस लॉ है हमारे SMT बताइएगा. ये गार्गी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसको खोल के दे दें सर. ये जी. पढ़िए. जी सर इसका ये पेज 51 पे 28.1 पैराग्राफ है. इसमें लिखा है in so far as the last seen theory is concerned, there is no doubt that the appellant, being none other than the wife of the deceased and staying under the same roof, was the last person the deceased was seen with. However, such companionship of the deceased and the appellant by itself does not mean that the presumption of the guilt of the appellant is to be drawn. The trial court and the high court have proceeded on the assumption that section 106 of the Indian Evidence Act directly operates against the appellant. In our view, such an approach has also not been free from error, where it was omitted to be considered that Section 106 of the Indian Evidence Act does not absolve the prosecution of its primary burden. This court has explained the principle in Saval Das Supra in the following. Neither an application of Section 103 nor of 106 of the Evidence Act could, however, absolve the prosecution from the duty of the discharging its general or primary burden of proving the prosecution case beyond a reasonable doubt. It is only when the prosecution has led evidence which, if believed, will sustain a conviction or which makes out a prima facie case that the question arises of the considering facts of which the burden of proof may be upon the accused. Sir, ठीक है. फिर इसमें लिखा है so next 28.3 on page 53. Yes, 28 In the given set of circumstances, the last seen theory cannot be operated against the appellant only because she was the wife of the deceased and was living with him. The gap between the point of time when the appellant and deceased were last seen together and when the deceased was found dead had not been that small that possibility of any other person being the author of the crime is rendered totally improbable. In S.K. Yusuf, this court has said
The last seen theory comes into play where the time gap between the point of the time when the accused and the deceased were last seen alive and when the deceased is found dead too small, that possibility of any person other than the accused being the other of the crime become impossible. Sorry. एक ये है your lordship और एक और है ये फूलचंद स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस फूलचंद. योर लॉर्डशिप इसमें पेज 12 का लास्ट पैराग्राफ है. Further, even if we accept PW4 testimony, PW4 was her daughter who was saying कि मतलब पापा ने मारा है. PW4 testimony that the accused on that fateful day took the deceased on a bicycle to the field, that by itself is not conclusive to indicate that he took her to kill her, because admittedly the accused held an agricultural holding and it is quite possible that he may have taken his wife to assist him in the agricultural operations. It is common practice in village for ladies to help their main folk in agricultural operation. The allegation that while taking her a declaration was made that she would be killed today, she would be killed, does not inspire our confidence, for the reason that the motive set out by the prosecution for such a quarrel has not been proved. Otherwise, also, quarrel and dispute between husband and wife are everyday phenomena and not such an event which may create a strong suspicion of an impending crime, much less murder. More so, where, as in the present case, marriage is subsisting since long with children out of the wedlock. Further circumstances by itself is not so clinch as to conclusively point towards the guilt of the appellant by ruling out possibility of the third party, the hand in the murder. और पढ़ें, your lordship. नहीं काफी है, इतना काफी. जी. जी. There was the मतलब ही बाइसिकल पे 16:30 पे मिली थी उसके साथ और 20 आवर्स पे मतलब 16:30 यानी 4:30 बजे और 8 बजे वो उसकी डेड बॉडी मिली. तो उन्होंने कहा कि 3.5 hours is not such a small period कि योर लॉर्डशिप में वो जो आप यदि अनुमति दे योर लॉर्डशिप, तो वो जो गवाह हैं उनका PW4 का वो कर. आपको जो पढ़ना है पढ़िए. सर मालूम नहीं है सर, हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं. वकील लगाने के लिए कल भी बताया था, परसों भी बोला था कि आपको लीगल एड से एक होशियार वकील दे देते हैं. सर आप वकील लेना चाहती नहीं, आप फिर उसके बाद बार बार कहती हैं कि तो फिर योर लॉर्डशिप ऐसा कर दीजिए कि माय वन अब नहीं, अब तो सब हो गया. माय एप्लीकेशन अब तो गंगा जाके समुद्र में मिलने वाली है. अब वापस छोड़ना जाएगी. योर लॉर्डशिप प्लीज सर 7572 of 2025 हमारी अंडर सेक्शन 389 CRPC के ड्यू है सर ऑन द ग्रांट फॉर द ग्रांट ऑफ. नहीं वो सब नहीं. तो सर हमको देके हम फिर कम विद द काउंसिल योर लॉर्ड. ये सब नहीं, सॉरी, ये सब. सर हम द एक्चुअल कॉज ऑफ द डेथ ऑफ माय हस्बैंड. सर ये आप 21 तारीख को अपने काउंसिल को ले आइए, उनको और सुन लेंगे. बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस नहीं दिखा सकते. आपको सुन लिया, काफी सुन लिया. आपके वकील साहब को कुछ अन्य बात कहनी हो 21 तारीख को ले आइए. सर ये तो कोई वकील नहीं है हमारा सर, हम खुद ही पढ़ रहे थे. ये हमने ये तो आप बहुत होशियार हैं, आप खुद पढ़ लेती हैं, ठीक है. लेकिन केस लॉ पढ़े थे हमने. ये वकील आपको दिलवा दे हम हाई कोर्ट से, या तो फिर आपके वकील साहब का नाम आता रहा है इस लिस्ट में. कहाँ गई कॉल लिस्ट? वो दुबे जी हैं सर, उन्होंने NOC दे दी थी हमको. अच्छा जी. अश्विनी कुमार दुबे जी. जगत शेर सिंह, आशीष तिवारी जी. विनोद प्रकाश मिश्रा, कपिल पाठक जी. ओम प्रकाश अग्निहोत्री
सबने एनओसी दे दी आपको एक जन जो ऊपर वाले थे उन्होंने। और फिर तो बाकी बाद वाले देखिए इसमें वकालतनामे कितने वो ऑफिस आप श्री सुरेंद्र सिंह, हैं ऑफिस आप श्री सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र सिंह, सारे वो नहीं था, सभी उन्हीं के जूनियर। उनके नहीं थे। योर लॉर्डशिप, हम ये एक्चुअल काज ऑफ द डेथ पढ़ रहे हैं सर। हाँ, पढ़ दी। माय हस्बैंड वाज ऑफ मोर देखिए मैडम एक मिनट बात सुनिए आप जी वकील साहब लेके आना है तो फिर टाइम वेस्ट मत करिए कृपा करके हमारा जी ठीक है सर। और- तो सर तो आप हमें इतना बता दीजिए योर लॉर्डशिप की हम असफल रहे हैं तो फिर हम कोशिश करें। नहीं हमने ये तो डिसाइड हो ही नहीं सकता सफल है असफल है तो हमें खुद नहीं मालूम है अभी ठीक है अभी मानस मणि जी को सुनेंगे तब डिसाइड होगा कि आप सफल हैं कि असफल हैं पूरा सर दारोमदार मानस मणि जी के ऊपर है कि आपको सफल बनाते हैं कि असफल बनाते योर लॉर्डशिप रिपोर्ट ऑफ द कोविड आरटीपीसीआर प्रस्तुत नहीं की गई थी जबकि भेजी गई थी वहां पे। हैं जी जी वहां पे हम पढ़ दें सर इसको एक्चुअल काज हम बता रहे हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल काज इसको नहीं पढ़े। बताया ना मैडम। ये आता है, आप wait करिए। हाँ, उसको वकील साहब प्लीज इस तरह बता देंगे बस ठीक हाँ बताइए क्या आरटीपीसीआर नहीं पेश हुई थी। हाँ, जी आरटीपीसीआर नहीं पेश हुई थी। हाँ किसकी हाँ किसकी आरटीपीसीआर हमारे हस्बैंड की आरटीपीसीआर जांच करने के लिए भेजा गया था। हाँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है योर लॉर्डशिप क्या लिखा है ये पेज 87 में पेज कि आरटीपीसीआर हैज बीन सेंट फॉर द मतलब ब्लड एग्जाम वो कहाँ लिखा है सैंपल। कहाँ लिखा है पढ़िएगा ये योर लॉर्डशिप 87 में लिखा है। पढ़िएगा ये लिखा है 87 में ये लॉर्डशिप बीमारी की प्रकृति ये एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट फॉर वाज नेगेटिव एंड द आरटीपीसीआर सेंट फॉर द फर्दर इवैल्यूएशन। इसको सबमिट ही नहीं किया योर लॉर्डशिप। नहीं मतलब उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव था मतलब ये है कि उनको कोरोना नहीं था सर ये 40% इसका वो है मतलब ये 40% सही रहता है बाकी नहीं रहता। आपने अपना भी तो नहीं पेश किया जिसकी हाँ रिपोर्ट हाँ आती गई जी जी तो हम तो सर हस्बैंड के ही साथ थे वो जैसा कहते थे वैसे ही करते के थे। साथ नहीं थी आप जांची गई थी मैडम जांच कराने के लिए नहीं जी तो वहां से रिपोर्ट ही नहीं मिली हम वापस आ गए। आप गई नहीं रिपोर्ट लेने के लिए सबका ड्राइवर DW4 ने कहा आप घूमती रही दाएं से बाएं और वहां गई नहीं उसने 2 बार आपसे कहा भी कि चल के रिपोर्ट ले लेते हैं पढ़िए ना DW4 को आपको स्पष्ट हो जाएगा DW सर इन्हीं का गवाह ड्राइवर जो इनको लेके गया झांसी सर DW4 मुन्नी लाल पेज 75 वो तो कल पढ़ लिया था ये और मैं तो उसको दोबारा रिफ्रेश कर देना जो आप कह रही हैं उसने कहा ना यहाँ पर सर हमने रिपोर्ट लगाई है वहां पे। मुन्नी लाल नहीं सॉरी ड्राइवर का नाम क्या है आपके रतन रतन सिंह, सिंह है। PW12, है PW12। PW है सॉरी PW12 सर उसके 161 CRPC में बहुत कंट्राडिक्शन है ये लॉर्ड से फिर क्या करें। ये सब PW4 है सर उसने जो गवाही दी है वो उन्होंने वो नहीं दिया है उसको पढ़े सर। किसका PW4 का है यदि आप उसको कहें तो और या कि ये इनको पढ़ दें ये और लॉर्डशिप ये जो ये मिस्टर गुप्ता देखिएगा मिस्टर सुरेंद्र सिंह है क्या कोर्ट में वकील पाठक को फोन या वो कपिल पाठक को तो बुला लाइएगा योर लॉर्डशिप पुलिस चंद्रशेखर जो पुलिस कांस्टेबल PW8 है योर लॉर्डशिप ये स्टेटमेंट इसका पेज 33 पे है योर लॉर्डशिप। ये PW8 चंद्रशेखर PW8 चंद्रशेखर चंद्रशेखर जी
जी, इसने कहा है योर लॉर्डशिप कि इसने विसरल ऑर्गन्स लाके थाना सिविल लाइन में इसने प्रस्तुत किया था, जिसके ए से एक भाग पर इसके हस्ताक्षर है और प्रदर्श P13 के सीजर मेमो है। इसका क्या मतलब है मैडम? नहीं, हम ये कहना करना इससे चाहते प्रूव क्या करना चाहते हम हैं? ये विसरल कहना- ऑर्गन्स में ये आ गया कि जहर नहीं था, नहीं उसकी मृत्यु जहर खाने से नहीं हुई है। जी, उसके बाद उसके बियॉन्ड उसकी क्या वैल्यू है? वो सर डेड बॉडी ले गया था एट 12:30 PM और उसने वहां पे जाके 3:30 PM पे उसने हैंड ओवर की टू द डॉक्टर डेड बॉडी और देयर वाज नो वन विद द बॉडी ऑफ माय हस्बैंड और 3 घंटे में एम्बुलेंस से गया था और उसने इस बात को इसने कंसील किया फ्रॉम द कोर्ट और फिर कहाँ उसने पूछा है आपने? PW8 से कहाँ पूछा है? बताइए ना। ये अपने अंदाज से बहस मत करिएगा पागल। नहीं योर लॉर्डशिप दैट इज ऑन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। No, no. When you are saying something, you are making an allegation against PW8 that he had taken. आपका क्या कह रहा है, उसने कुछ प्लांट कर दिया है नहीं में? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उसने बॉडी ले गया था और उसने रिसीव भी किया है, बट उसने ये बात नहीं कही अपने उसमें और उसने जो विसरल ऑर्गन्स क्या बात नहीं कही उसकी? कि वो बॉडी को लेके पोस्टमार्टम के लिए गया था और बाद में रिसीव किया था। आपको पूछना चाहिए था क्रॉस एग्जामिनेशन में कि आप डेड बॉडी लेके गए थे, 3 घंटे लेके कहाँ घूमते रहे बॉडी? आपने और- कुछ पूछा ही नहीं इस बात के बारे जी में उससे। और उसने ये पेज 85 है योर लॉर्डशिप। पेज 85। मीरा सनत, ये आपका जो दो चंद्रशेखर ना पीसी जी 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 लिखा हुआ ये बॉडी लेके गया है, हाँ, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन योर लॉर्डशिप उसने अपने अपने उससे क्या अंतर पड़ता? नहीं कहे तो आपको कोई फायदा तो आप पूछ लेते हैं। ये देयर वाज एनी कॉन्ट्राडिक्शन या उससे कंडक्ट पे आपको डाउट था तो आप पूछ लेते। और योर लॉर्डशिप पैरा पेज 83 में लिखा हुआ है कि उसने 3 सील बंद पैकेट प्राप्त किए, 3 ठीक है। 83 में, और जब उसने जमा किया तो उसने डिब्बे जमा किए हैं और ये 1 तारीख को उसने प्राप्त किया होगा क्योंकि उसने इसमें मैडम थोड़ा सा पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें, जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें, हाँ जी पेज 83 ABC जो लिखा हुआ है, पेज नंबर 5 ऑफ द PM रिपोर्ट, जी क्या दिया गया है वही ले गया, कुछ और ले गया है? पेज पैकेट नहीं है, वो पीसेस ऑफ स्टमक है। ये सर इसकी लेवलिंग भी चेंज हो गई है इसमें मैडम लेबलिंग चेंज होने का असर जब पड़ेगा जब यह फाइंडिंग आती कि आपके पति के विसरा की रिपोर्ट में ये आता कि उनकी जहर खाने से मृत्यु हुई। जब आपके खिलाफ कुछ आता, आपके खिलाफ कुछ आता तब ये मटेरियल होता। आपके खिलाफ तो इसमें कुछ है ही नहीं। आप अगर अपने खिलाफ कोई फाइंडिंग बनवाना चाहती हैं तो वैसा बताइए भाई। जी। दिस विसरा रिपोर्ट इज नॉट अगेंस्ट यू। जी It is not saying anything against you. जी Then how it is going to affect you? जी 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 नहीं, सिर्फ वो जो टैबलेट है उस Tablet. टैबलेट के बता रही है Case of the prosecution head report. फर्स्ट टैबलेट फूड Sir. एंड देन योर लॉर्डशिप अब ये हम पेज 25 पे आएंगे, लास्ट है ये हमारा। बताइए ये पेज 25 पे हमने 112 पे जो हमने वो दिया है आर्गुमेंट्स दिया है, PW14 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है तो उसने पेज 25 ऑफ योर आर्गुमेंट्स। जी 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 PW14 prepared unskilled spot map which did not even show the electric switchboard. 2 staircases which connect the first floor to an open gallery and a hall of my husband's private clinic. He did not seize anything from the room where my husband passed away and did not get investigated by FSL scientific officer or an electrical engineer expert. Despite receiving and knowing the opinion of the postmortem report. Postmortem report में ये बताया गया था कि circumstantial evidence and crime scene evidence को consider करना है। इसके बाद भी your lordship वो scene of the incidents was not examined by the FSL officer or the competent electrical expert. तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही अधूरी है, उसको पूरा तो तभी होती जब वो क्राइम सीन एविडेंस। और he did not send for the investigation the bed sheet and pillow cover in which my husband was lying
and the clothes that my husband was wearing, as in all murder cases. No, no bed sheet, no pillow cover, no kapde, कुछ भी चीज़ नहीं. He did not transmit the copy of the FIR to the concerned sport. He did not seize and investigate the mobile phone of the PW4 and produced my husband's mobile phone, जो seize कर लिए थे. He did not write the date of my arrest in the arrest information record. He did not check the CCTV footage. He did not seize the photographs and videography taken by the PW7 at the immediate stage and did not investigate why they were given after 13 days. So, your lordship, इसने ये बोला है इन्होंने कि ये लैब से बनवाए थे फोटोग्राफ्स, तो लैब से बनने में टाइम लगता है. ये इन्होंने तो फिर लैब से यदि बने तो फिर लैब्स का वो 65 एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए योर लॉर्डशिप. ये हम बता रहे हैं. ठीक है. ये सर योर लॉर्डशिप पेज 59 इसका इनका PW14 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर PW9 59 पेज 59 और PW14 इसमें इन्होंने कहा है पैरा 15 में योर लॉर्डशिप पेज 59 ऑफ द पेपर बुक पैरा 15 की लास्ट की 2 लाइनें इसमें इन्होंने कहा है कि यह कहना गलत है कि फोटोग्राफ 1 तारीख से 14 तक मलखान सिंह के पास है. स्वतः कहा कि लैब से फोटो बनवाए जाते हैं तो उसमें समय लगता है. तो लैब से यदि फोटो बनवाए हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने तो फिर उसका फिर मलखान सिंह का वो 65B एविडेंस एक्ट 4 का सर्टिफिकेट फिर कहाँ वो होगा. और सर he did not submit any written certified documents regarding where I purchased the olanzapine tablet and electric wire from and about the use of the tablet. And he did not have the fingerprints examined on the recovered articles. He did not submit my husband's report of the COVID-19 RT-PCR test. He did not clear about the description and place of the articles recovered. ये सर हम वो पढ़ने लगे हैं 25 पे जो हमारा आर्गुमेंट्स था. ऐसे आप दाएं बाएं भागेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे. अच्छा कंक्लूड किया है हम तो हाँ ये कंक्लूड करते हैं पेज 25 पर. जी ठीक है, वो पढ़ लिया हमने. जी. बस ठीक है. Or you also, he did not associate any of the residents of the area from conducting the search. He did not examine any of the residents for carrying out any further investigation. So इसके लिए हमारा केस लॉ है माघवेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस पंकज सिंह. डीबी का मतलब ये सर पैरा 35 में इन्होंने कहा है कि even about the search we do not find the veracity of the investigation officer testimony to be inspiring in confidence on account of the various lapses. For he did not examine the owner of the house, did not enter his movement in the case diary. ये सारी चीजें बताई. Did not record that he took the accused for affecting the recovery, was not able to describe clearly the area from where the recovery was affected, admits both the independent witnesses who do not belong to the area from where the recovery is were affected. सर ये सब उन्होंने किया है. तो सर इन्होंने कहा है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि if there is no investigation, there is a very high degree of responsibility placed on an investigation. Page 18 में your lordship, para 39. all details you can produce. Okay. ठीक है. और ये इसका 39 था सर, बस हो गया. ये है. और वो PW4 का है तो उसमें ये अर्जुन पंडित राव खोतकर का है सर कि ये एडमिसिबिलिटी विदाउट 64 एविडेंस एक्ट नहीं मानते हैं. उसको बताना है योर लॉर्डशिप.
कोई दिखा के पूछो कि क्या करें हम? आप उतना से ज्यादा ध्यान मत देना। नहीं रखे हैं नहीं, ये हमारा साइन नहीं है। किसके साइन ये अच्छा नहीं, यहाँ है हमारा साइन। है ना? हाँ। आपका साइन है ना? 24/4/21। हाँ 24/4/21 को। हाँ 24/4/21 की डेट पड़ी है? 24/4/24 24/4/24। हाँ सॉरी। 24। हाँ ठीक है, चलिए दे दीजिए 10 मिस्टर पाठक जी नाउ 5 मिनट रुक जाओ। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। पाठक हाँ पाठक जी। Yes, please. Did I receive the call that I am required? हाँ हाँ बैठिए ना, दो मिनट बैठिए। सर जी, एक हमारा ये वो था, ये ठीक है। ये हमने सर प्रस्तुत किए थे वहां से। क्या है ये? सर ये हम अभी इसको तो ये तो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड होगा ना मैडम, ये अंडर अलग से नहीं ले सकते 391 के साथ। नहीं, ये उसमें सबमिट है योर लॉर्डशिप। 293 में जो साइंटिफिक एक्सपर्ट होता है उसको वहां बुलाना आवश्यक नहीं होता है सीआरपीसी, मगर उन्होंने एग्जिबिट नहीं किया सर। नहीं ये नहीं हो पाएगा। साइंटिफिक मीन्स मान्यता प्राप्त, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो उसकी। ये नोटिफाइड है क्या? ये हमने सबमिट किया था योर लॉर्डशिप। एक्शन के आधार पर नहीं दिया जा रहा, यही खत्म हो गया ये। तो काहे लें सर, ये नहीं देंगे, नहीं देंगे। रिकॉर्ड वापस कर दीजिए इसको। नहीं, ये उसमें नहीं मैडम ऐसा नहीं होता है। नहीं अभी नहीं दे रहे सर, ये हमने ट्रायल कोर्ट में दिया। वो आप तो ट्रायल कोर्ट में दिया था तो एग्जिबिट बता दीजिए। तो उन्होंने एग्जिबिट उन्होंने नहीं किया 293 सीआरपीसी के तहत, तो 27 उस समय आपको चैलेंज करना था जब नहीं एग्जिबिट किया था। और या तो फिर आप यहाँ डॉक्यूमेंट लगा करके उसके एप्लीकेशन में ग्राउंड बनाया आपने, अपील में ग्राउंड है। हाँ हमने इसमें जो अभी ये अपील दी है, जो ये वाली अपील ने जो अपील पेश की है उसमें ग्राउंड है क्या? ये जो अभी हमने अपील में ग्राउंड है क्या ये? जो दी है तो अभी नहीं, आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जी। आप काफी समझदार हैं, ज्यादा समझदारी मत दिखाइए। सिर्फ इतना बताइए कि आपने इस अपील में यह ग्राउंड लिया है। ये है सर, सामने रखिए। हाँ जी। इसमें पॉइंट उसमें- उसमें दस्तावेज जो आपने दिए थे वो न्यायालय ने एग्जिबिट नहीं किए, ऐसा कहाँ लिखा है आपने? सर आप 391 का एप्लीकेशन 391 का एप्लीकेशन जी हो गया आपका? जी सर एक चीज और हम कहना चाहते हैं सर। हाँ। ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है योर लॉर्डशिप, लेकिन ये हम वहां पे क्या हुआ था जो इन्होंने रिकॉर्ड जो नहीं है वो मत कहिए आप, थोड़ा सा हम उसका संज्ञान नहीं ले पाएंगे। जो रिकॉर्ड पर नहीं है, we will not be able to take cognizance of those things. ठीक है। ये उन्होंने जो ये बनाया कि सच्चाई के मोती वो करने पड़ते हैं सर। एक वहां पे वो महिला कांस्टेबल थी, उसका लड़का जो है डीजे के ड्राइवर था, तो वो वहां जाके जब हमको बेल मिली तो वहां पूरे कोर्ट में ये फैला दिया था कि जो है वो ममता पाठक ने कन्फेस किया है कि आई हैव डन दिस थिंग। We are not going by anything which is not on record. जी What you did, ना हम what लोग was जा रहे हैं ना, spread- वो कोर्ट जाएगी, जी कोई नहीं हमारा जा सकता। हमारा तो जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड है। जी। जितना दस्तावेज, जितनी साक्ष्य रिकॉर्ड पर है, जी हमारा काम है केवल उसका उतना। उसको एनालिसिस करना जी, और उसको जी। डिसाइड करना। जी सर जी। पाठक जी, हम ये मैडम चाहती हैं कि आप इनकी मदद करें, हैं? तो 21 तारीख को सीनियर को ले आइए। 21 आउट स्टेशन हैं? 21 आउट स्टेशन है। सीनियर यस 22 को 24 21 से 23 तक आउट स्टेशन है। 24 अगर लगा 24। मैडम आप करना चाहती हैं? सुरेंद्र सिंह साहब सीनियर एडवोकेट। जी सर, हम लेकिन सर हमको जेल 24 तक हमको इंटरिम प्रोटेक्शन दीजिए ना योर लॉर्डशिप। मैडम वो तो बाद में देखेंगे हम, अभी पहले जो इतना पूछ रहे हैं उतना बताइए। हाँ जी 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 करना जी। चाहती हैं आप? हाँ योर लॉर्डशिप, आई विल गो एंड विल टॉक टू हिम एंड अवेलेबल during these 2-3 days लगा देंगे, 24 लगा देंगे, so that she can have a conference with him. next 2-3 days minutes certainly he is available. He is available. Yes. So she can have a conference and brief him Yes, sir. so that
She can also tell him that what all arguments have been concluded and whatever assistance can be given by senior counsel, that will be an additional bonus to us. वो सर लिखिएगा. Appellant in person. श्री मानस मणि वर्मा, लंदन गवर्नमेंट एडवोकेट. स्टेनो आ जाए, स्टेनो है? स्टेनो आ जाए. अच्छा, अरे कपिल सर उनको ये मटेरियल देना पड़ेगा हमको, ये जो उनके जूनियर है आप उनको दे दीजिए. But initially the appeal was filed by our office only. Yes. Subsequently we had given no objection. नहीं ठीक है, वो at this stage he is seeking your help. कर दीजिए. वो सर very वो सर. अभी सर कितने हो रहे हो? सर हमको 10 डेज का समय नहीं, फालतू बात मत करिए. जो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते. लिखिएगा. 2 दिन से सुन लिया है. जी. Appellant श्रीमती ममता पाठक in person. Heard, her arguments are concluded. Full stop. Next paragraph. During the course of arguments, she has raised 2 pleas. Namely, paper book was not given to her. But when this court नहीं, called for the register, पेपर बुक तो दी लॉर्डशिप, वो सीजर मेमो नहीं थे उसमें. सर सॉरी सर, हम समझ नहीं पाए. she accepts, ऐसा लिखिए, she accepts that paper book तो दी, to her. पेपर बुक दी, चल- उसमें सीजर मेमो नहीं. रुक जाइए. Therefore, thereafter she submits that she, after exhaustively arguing her case, she submits that she would like to take help of her previous counsel, senior advocate Shri Suren Singh, to conclude the arguments. Next para. On her request, we have called for Mr. Kapil Pathak, assisting counsel who usually assists senior advocate Shri Suren Singh. Next para. Shri Kapil Pathak submits that he will brief his senior. But submits that arguing counsel will be away from Jabalpur from 21st to 23rd April and therefore prays for fixing of this case on 24th April. Full stop. This prayer is not opposed by Shri Manas Mani Verma. List this case on 24th April, top of the list. So वैसे ही ले 10:30 बजे से, जिससे कि ये दिन में conclude हो जाए. It will be taken as हाँ वो कर रहा है तो 30 तक expect कर दो. चलेगा? Top of the list. Full stop. It will be taken up as first case at 10:30 a.m. ये लॉर्डशिप है हमारा, हमको 21st तक है उसका. हाँ लिखिएगा. Period of petitioners requirement to surrender is extended till 30th April 2025. The similar terms and conditions Of- dated 29/8/2024. On similar terms and conditions as are contained in order dated 8/2024. 29/8/2024. चलिए. ये सब मांग लेना मेरे बेटा का. हाँ? देख लेते हैं. 1 मिनट रुक जाओ. बच जाएगा ना. सर इसको सोचा करते हैं. बस 36 मोशन हियरिंग. गलती हो गई हो तो माफी मांगने की गलती है. सर, कुछ गलती हो गई हो तो सर माफ कर दीजिए सर. प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस. जी. काम करने दीजिए, आप बैठ ही जाते. 35
यार भी खुलना है अपने का नहीं फिर आज तो कौन सा मोशन हियरिंग 36 क्या है? हो गया, आप बैठिए ना जब पीछे जी या जाना चाहिए। जी आज जाके ब्रीफ कर दीजिएगा, हम 24 को टाइम बढ़ाएंगे नहीं, जी ये बात अभी से आपको क्लियर कर दे रहे हैं। जी जी